मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए दुबई एयरपोर्ट से रवाना हो गए। नवाज शरीफ इमारत हिल से टर्मिनल 2 पहुंचे। साबिक वजीर आजम की 4 साल बाद आज वतन वापसी हो रही है। कायद मुस्लिम लीग नून की परवाज ताखीर का शिकार हो गई। दुबई एयरपोर्ट पर परवाज ने 8:25 पर परवाज भरना थी। साबिक वजीर आजम के खसूसी चार्टर तैयारे को फिजाई हदूद के इस्तेमाल और लाहौर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत भी मिल गई है। कायद मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि वतन वापसी पर खुशी है। आज सुरखरू होकर पाकिस्तान जा रहा हूँ। दुबई एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि पहले भी कहा था सब अल्लाह पर छोड़ता हूँ, आज भी अल्लाह पर छोड़ा है। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। उन्होंने कहा कि 2017 के मुकाबले में आज मुल्क के हालात बेहतर नहीं। पाकिस्तान के हालात देखकर दिल बहुत उदास है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुल्क भर से काफिले लाहौर पहुंचने लगे। सखर वालों ने जलसे के लिए स्पेशल ट्रेन भी चला दी। खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीद पाकिस्तान ट्रेन की रवानगी हुई, जबकि कलर कहार से गाड़ियों का काफिला लाहौर पहुंच गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, जहलम, सादिकाबाद, पेशावर, जहानिया, कोयटा, हैदराबाद, दादूद, दिया खान, मीरपुर खास, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर से काफिले कायद के इस्तकबाल के लिए लाहौर की जानिब रवां दवां हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की लाहौर आमद के हवाले से पुलिस ने सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी। पुलिस जराये का कहना है कि एयरपोर्ट से लेकर मीनार पाकिस्तान तक 10,000 पुलिस एहलकार व अफसरान सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। ट्रैफिक को रवां दवां रखने और मतबादिल रूट के लिए अलग से 3,000 से ज्यादा ट्रैफिक वार्डन तैनात किए गए हैं। मुल्क भर से काफिलों की लाहौर आमद का सिलसिला जारी है। बंद रोड, लारी अड्डा और रिंग रोड के करीब पार्किंग का इंतजाम किया गया है। इसराइल ने जंगी जराइम को मामूल बना लिया। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल का नहते फलस्तीनियों पर जुल्मों सितम जारी है। तबाहकुन बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4,000 से तजावज कर गई है, जबकि 13,000 से ज्यादा जख्मी हुए, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली जंग 15वें रोज में दाखिल हो गई। गजा पर बमबारी के नतीजे में हर तरफ तबाही और बर्बादी का आलम है। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ और फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें बेगुनाह फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत से पैदा होने वाली ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने गजा की नाकाबंदी हटाने की जरूरत पर इतफाक किया और आलमी बरादरी से फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली बर्बरियत रोकने का मुतालबा भी किया। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने इसराइली काबिज अफवाज की जानिब से गजा में अस्पतालों पर बमबारी की शदीद मजम्मत भी की। और निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज करने का हुक्म दे दिया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रात गए रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट का दौरा किया। मंसूबे की जल्द तकमील के लिए कमिश्नर रावलपिंडी और FWO के हुक्काम को जरूरी हिदायत भी जारी की। बस
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अलीना मुजफ्फर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि कायद मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए दुबई एयरपोर्ट से रवाना हो गए हैं। नवाज शरीफ इमारात हिल्स से टर्मिनल 2 पहुंचे। साबिक वजीर आजम की 4 साल बाद आज वतन वापसी हो रही है। कायद मुस्लिम लीग नून की परवाज ताखीर का शिकार हो गई। दुबई एयरपोर्ट पर परवाज ने 8:25 पर परवाज भरना थी। साबिक वजीर आजम के खसूसी चार्टर तैयारे को फिजाई हदूद के इस्तेमाल और लाहौर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत भी मिल गई है। इस्लामाबाद में 1 घंटा कयाम के दौरान साबिक वजीर आजम कानूनी मुशावरत करेंगे, जिसके बाद वो लाहौर के लिए रवाना होंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर 2:30 बजे लैंडिंग भी मुतवक्के है। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पहुंचकर जलसे से खिताब करेंगे। वतन वापस पहुंचने पर पार्टी की जानिब से नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। साबिक वजीर आजम की आमद पर लाहौर शहर पर फूल नछावर किए जाएंगे। तैयारे लाहौर पर फूल गिराएंगे। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने निजी फजाई कंपनी से राब्ता किया, जिसे सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इजाजत भी दे दी है। नवाज शरीफ की आमद पर 1.5 घंटे तक 2 तैयारे शहर पर फूल बरसाएंगे। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुख्तलिफ इलाकों से आए लीगी कारकुनों की कसीर तादाद जलसागाह में मौजूद है। पंडाल में पार्टी परचमों की बहार, स्टेज पर बड़ी स्क्रीन लगा दी गई। जलसागाह और इसके एतराफ कायद नून लीग की तस्वीर वाले खैर मुकदमी बैनर्स भी आवेजा किए गए हैं। जलसागाह में पार्टी तराने भी बजते जा रहे हैं। कायद मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ ने कहा कि वतन वापसी पर खुशी है, आज सुरखरू होकर पाकिस्तान जा रहा हूँ। दुबई एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि पहले भी कहा था सब अल्लाह पर छोड़ता हूँ, आज भी अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। हम 28 मई वाले नहीं, 9 मई वाले हैं। उन्होंने कहा कि 2017 के मुकाबले में आज मुल्क के हालात बेहतर नहीं। पाकिस्तान के हालात देखकर दिल बहुत उदास है। पाकिस्तान मुआशी और मुआशरती लिहाज से पीछे चला गया है। उम्मीद को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हमने हालात बिगाड़ने भी खुद हैं, ठीक भी खुद करने हैं। कायद मुस्लिम लीग नून का कहना था कि हमें खुद अपने पांव पर खड़ा होना है, किसी और ने उठाकर नहीं करना। हमारे दौर में पाकिस्तान IMF को खुदा हाफिज कह चुका था। पाकिस्तान में रोटी 4 रुपए की मिलती थी। अद्वियात मुफ्ती बताएं, पहले वाला पाकिस्तान आज आपको नजर आता है? नौबत यहाँ तक क्यों आई? नहीं आनी चाहिए थी। हमें आज दुनिया की बुलंद तरीन कौमों में होना चाहिए था। इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मजाज अदारा जो इंतखाबात का फैसला कर सकता है। आज मुल्क में गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन मौजूद है। मर्दम शुमारी हो चुकी, हल्का बंदियां अभी होना बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ओवरसीज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अपने कायद मियां नवाज शरीफ के हमरा उम्मीद पाकिस्तान फ्लाइट के जरिए पाकिस्तान जाने के लिए पुरजोश हैं। ओवरसीज लीगी रहनुमाओं का कहना था कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने से उम्मीद का सूरज एक दफा फिर तुलू होगा, तरक्की के दौर का आगाज होगा और पाकिस्तान खुशहाली के सफर का आगाज करेगा। सौट दुबई में नून लीग इमारत के जेर एहतमाम तकरीब में बैरिस्टर अमजद मलिक ने नून लीग के नौमुंतखब ओहदेदारान में शील्डें भी तकसीम की। इस मौके पर शरीक मेहमानों को गुलदस्ते भी पेश किए गए। कायदे मोहतरम पाकिस्तान जा रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तान का 2018 में सफर शुरू हुआ था, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला कायदे मोहतरम दोबारा जाके खुशहाली का सफर शुरू करेंगे। महंगाई कम होगी, डॉलर को लगाम डाली जाएगी और इंशाअल्लाह ताला अक़वाम आलम में पाकिस्तान का दोबारा नाम रोशन होगा और पाकिस्तान का दोबारा सिक्का बिठाया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, एक बारी फिर शेर शेर। ना सिर्फ मेरी बल्कि पूरे पाकिस्तान की उम्मीद जो है वो कायदे मोहतरम की है कि वो आएंगे और पाकिस्तान को नया
पाकिस्तान वाकई बनाएंगे। और हम देखेंगे जब मियाँ साहब मुल्क से बाहर गए तरक्की वहीं पर रुक गई, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब जैसे पाकिस्तान जाएंगे, उम्मीद का सफर और तरक्की का सफर उसी वक्त उसका आगाज हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग नून यूएई ने ये पंडाल सजाया है। पूरी दुनिया से इंटरनेशनल अफेयर के जो दोस्त हैं आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का नजरिया आज यहाँ पर असल में मौजूद है। आप सब ने देखा है कि आज चाहे यूके है, यूएसए है, कनाडा है, बरतानिया है, जापान है, कोरिया है और मिडिल ईस्ट है, आज पूरी दुनिया यहाँ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ उम्मीद पाकिस्तान फ्लाइट में ट्रैवल करने के लिए कल 21 अक्टूबर को तलुए सुबह होने जा रही है और मैं समझता हूँ कि तरक्की का सफर शुरू होने जा रहा है कल जब मियाँ मोहम्मद नवाज कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुल्क भर से काफिले लाहौर पहुंचने लगे हैं। सखर वालों ने जलसे के लिए स्पेशल ट्रेन भी चला दी। खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीद पाकिस्तान ट्रेन की रवानगी हुई है, जबकि कलरकहार से गाड़ियों का काफिला लाहौर पहुंच गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, जेहलम, सादिकाबाद, पेशावर, जहानिया, कोयटा, हैदराबाद, दादू, डीआई खान, मीरपुर खास, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर से काफिले कायद के इस्तकबाल के लिए लाहौर की जानिब रवां दवा हैं। लीगी कारकुनों की जानिब से कायद की आमद की खुशी में ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले और नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी भी की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वापसी के मौके पर लाहौर में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की तैयारियां भी जारी हैं। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में 1,30,688 स्क्वायर फीट जगह पर जलसे के इंतजाम किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से 40,000 कुर्सियां लगाने का दावा भी किया गया है। ग्राउंड में लाइट्स और म्यूजिक के साथ साथ बड़ी बड़ी स्क्रीनें भी लगाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है। रावलपिंडी से मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के सिलसिले में काफिले रवाना हो चुके हैं। मुस्लिम लीग कारकुनान का जोशो जज्बा दीदनी था। कहते हैं नवाज शरीफ मुल्क की तकदीर मौशियत बदलने आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर बरी इस वक्त मरी रोड पर मौजूद हैं और शहर की सूरत हाल पर उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां कैसी जा रही हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मियां नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त दुबई से अपने मकसद, अपने मरकज़ की तरफ रवां दवा हैं। और उसके साथ साथ सबसे अहम बात यह कि रावलपिंडी में कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो लाहौर की तरफ रवां दवा हो चुकी है। बहुत सी बसें यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। रत्ता इमराल से नासिर भट्ट की क़यादत में बहुत से लोग जो हैं वो रवां दवा हो चुके हैं। ख़ियाबान सर सैयद से ज़ियाउल्लाह शाह और कमेटी चौक से सज्जाद खान की क़यादत में तकरीबन 2500 से ज़ायद तकरीबन 20 से 25 बसें जो हैं वो यहाँ से। मेरे साथ इस वक्त सदाल खान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी सदाल खान साहब, आप ये बताएं जी कि इस वक्त जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा जो है वो हजूम है, बहुत बड़ा जमे गफीर है, मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियाँ और लोग रवां दवाएँ रोडों में जा चुके हैं, क्या कहेंगे? शुक्रिया। जैसे गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में जब भी अमन और खुशहाली और तरक्की का सफ़र रहा है, पाकिस्तान में जब भी अमन व अमान का सफ़र रहा, जब भी इकॉनमी ठीक रही है, जब भी गरीब आवाम को कोई रिलीफ मिला है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मिली है। जो 2017 में जो तरक्की और खुशहाली का जो एक सफ़र रुका था, एक साजिश के तहत रुक गया, आज ये वलवला, ये जोश और वलवला, ये जज्बा आप पूरे मुल्क में, अभी बलूचिस्तान जैसे सूबे में जो यहाँ से 1800 किलोमीटर दूर है, वहाँ से भी हज़ारों की तादाद में स्पेशल ट्रेन के ज़रिए, कोचिस के ज़रिए लाहौर काफ़िले पहुँच गए और पहुँच रहे। तो इससे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत का और एकजुटती का ये वही जज्बा है जो 5 साल पहले लोगों के अंदर तरक्की और खुशहाली का जो सफ़र रुक गया था और लोगों में मायूसी थी, इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आने से वो मायूसी। खान साहब ने बात की मेरे साथ के तरक्की और माशी या मैशत के हवाले से। इस वक्त बहुत से लोगों ने मुस्लिम लीग के जो कायदे इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं, लोग एक दफ़ा अंधा एतमाद कर रहे हैं। तो मुझे क्या बताएं कि इतने बड़े जमे गफीर को साथ लेके आप जा रहे हैं, क्या इस अवाम की उम्मीदों पर
नवाज शरीफ का आना या मुल्क की मैशियत बेहतर होगी? इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब ने जो फैसले किए, अवाम को रिलीफ दिया है, ये कोई पहला इक़्तिदार तो उनके पास नहीं आएगा। ये पहले भी 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं और लोगों को उन्होंने रिलीफ दिया है। और इंशाअल्लाह ताला आप जिस वक्त पाकिस्तान में आ रहे हैं तो एक नया नवाज शरीफ आ रहा है और नया पाकिस्तान की जो अवाम है उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण लेके आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उनके आने से मैशियत भी बहाल होगी, मुल्क में बेरोज़गारी का भी खात्मा होगा और जो लोड शेडिंग है उसका भी खात्मा होगा और महंगाई का भी खात्मा होगा। और साथ साथ में लोड शेडिंग, महंगाई, मैशियत भी बहाल होगी और सबसे अहम बात यह कि नवाज आगे बढ़े हैं। आपको बताएं कि रावलपिंडी में कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद के हवाले से चेयरमैन UC5 डॉक्टर शफकत हुसैन मलिक की जेर निगरानी कारकुनान के साथ लाहौर जाने की तैयारियां अरूज पर हैं। चेयरमैन डॉक्टर शफकत मलिक का कहना था कि हमारे कायद के लिए हमारी मोहब्बतें दिन रात हाजिर हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे नुमान चौधरी से। जी नुमान, बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के अंदर ढोकसू के मकाम पर। मुल्क भर की तरह यहाँ पर भी आज कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से डॉक्टर शफकत हुसैन मलिक की ज़ेर क़यादत यहाँ से रैली का एहतमाम किया गया। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि आज की रैली के हवाले से जो कारकुनान के लिए इकदाम किए गए हैं वो क्या इकदाम है और कारकुनान को किस तरीके से लाहौर पहुँचाया जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नुमान भाई, मैं आपका KN न्यूज़ का इंतहाई मशकूर हूँ जो यहाँ इस वक्त आए और हमें कवरेज दी। हम जो कसूर UC5 से मैं मेरी पूरी टीम जिसमें अरफान मुगल साहब, सरवर साहब, जावेद खान साहब, डॉक्टर अरशद साहब, जितने भी मेरे भाई यहाँ खड़े हैं, एक काफिला हम इससे पहले रवाना कर चुके हैं, ये दूसरा काफिला हमारा जा रहा है। हम इंशाअल्लाह अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो मोहसिन पाकिस्तान है उसका इस्तकबाल करने जा रहे हैं। कारकुनों को तो मेरी पूरी टीम फैसिलिटेट करेगी और हम इनके साथ शाना बिशाना खड़े होकर जाएंगे। लेकिन आज ये पहली दफा मैंने देखा है कि एक काफिला हम रवाना कर चुके हैं, दूसरा काफिला आपके सामने जा रहा है और लोग हमारे साथ खुद ब खुद रब्ता कर रहे हैं कि हम लाहौर जाना चाहते हैं। कई दफा पहले ये होता था, ऐसे हालात होते थे कि बड़ी मुश्किल से हमें लोगों को, सच बात जो है वो बड़ी मुश्किल से लोगों को कहना पड़ता था कि आए हमारे साथ जाएं। लेकिन आज लोगों को समझ आ गई है, लोगों को पता चल गया है कि वो मोहसिन पाकिस्तान आ रहा है जिसने पाकिस्तान को आठवीं कुव्वत बनाया, जिसने मोटरवेज का जाल बिछाया, जो 2013 में महंगाई को, डॉलर को, जो पिंडी का शैतान कहता था 100 से नीचे आ गया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, उसने सियासत नहीं छोड़ी। आज सिर्फ और सिर्फ यकीन और उम्मीद नवाज शरीफ पे है और इंशाअल्लाह नवाज शरीफ आके इस मुल्क को तरक्की देगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल, हमारे साथ वाइस चेयरमैन मोहम्मद इरफान अजीम मुगल भी मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। इरफान भाई, ये बताइएगा कि महंगाई का जो एक जिन बेकाबू है, देखें हर बंदा जो है महंगाई की वजह से बड़ा परेशान है, तो क्या समझते हैं महंगाई के हवाले से आज की रैली जो है ये कामयाब हो पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुमान भाई शुक्रिया आपका और कोई न्यू TV का। और ये आज आप देख रहे हैं लोगों का जज्बा, ये कोई किराए के या कोई डांसर या टिकटॉकर कोई भी नहीं है, ये एक सफेद पोश लोग हैं जो आपको पता है महंगाई ने ऐसा हाल किया हुआ है। जैसे आपने सवाल किया है, महंगाई है हम मानते हैं पर पूरी दुनिया में भी है। अब ये देखिए, ये महंगाई है इंशाल्लाह इन लोगों की उम्मीद है क्योंकि ये लोग सब उम्मीद लगाए बैठे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, हमारे कायद से, कि वो आएंगे, इस महंगाई को कम करेंगे और हम हमारे पाकिस्तान को लेकर आगे चलेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर चेयरमैन UC5 डॉक्टर शफकत हुसैन मलिक और वाइस चेयरमैन मोहम्मद इरफान अजीम मुगल की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना था कि वाहिद नवाज शरीफ ही हैं जो मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा सकते हैं, जबकि यहाँ पे आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद, मुल्क के दीगर शहरों की तरह मुल्तान से भी काफिले निकलने का सिलसिला जारी है। साबिक MPA PP 218 सुलेमान नईम की क़यादत में काफिला लाहौर के लिए रवाना हो चुका है। मुल्तान से हमारे रिपोर्टर चौधरी आदिल हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात आदिल से जानते हैं। जी आदिल, बताइएगा। बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज मुल्क वापस आ रहे हैं। इसी हवाले से जनूबी पंजाब से बड़ा काफिला जो है सुलेमान नईम की ज़ेरे क़यादत जा रहा है। सुलेमान नईम से ही पूछते हैं, सर बताइए कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं और किन किन मराहल से ये लोग सारे गुजरेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आप देख रहे हैं कि लोग नाश्ता कर रहे हैं और एक बड़ा काफिला इंशाल्लाह इस हल्के से जो है रवाना होगा।
اور ملتان سے بھی انشاءاللہ جتنے قافلے تیار ہیں، جتنی تیاریاں پارٹی کی، انشاءاللہ ملتان سے صرف جو ہے وہ صرف ملتان کی اگر بات کریں تو 10,000 سے زیادہ لوگ یہاں ملتان سے روانہ ہوں گے، اور انشاءاللہ لاہور میں مینار پاکستان میں انشاءاللہ جنوبی پنجاب والے، سندھ والے اور کے پی کے والے انشاءاللہ لاہوریوں کے لیے جگہ نہیں چھوڑیں گے، اور مینار پاکستان اور لاہور آج انشاءاللہ آپ کو جگمگاتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ، اور اپنے قائد کا فقید المثال استقبال کرے گا انشاءاللہ۔ جی بالکل، سلیمان نعیم کا یہی کہنا ہے کہ ملتان سے جو ہے 10,000 لوگ جو ہے میاں محمد نواز شریف کی استقبال کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں، اور منار پاکستان میں لاہوریوں کے مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کا طیارہ 12:30 پر اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی کیا صورتحال ہے، جان لیتے ہیں وہاں پر موجود نمائندہ اسلام آباد سونیا ملک سے۔ جی سونیا، بتائیے گا۔ جی ابھی میں موجود ہوں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے باہر، اور جیسا کہ آج مسلم لیگ نون کے قائد اور پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ دبئی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور پاکستان کے وقت کے مطابق وہ 12:30 پر ان کا جو طیارہ ہے وہ یہاں پر لینڈ کرے گا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 گھنٹے کے اسٹے کے بعد وہ یہاں سے لاہور کے لیے روانہ ہوں گے، اور جس خصوصی طیارے میں وہ اسلام آباد آ رہے ہیں، جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں، اس خصوصی طیارے کو امید پاکستان کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر اگر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر سیکیورٹی جو ہے وہ کافی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ یہاں پر انٹرنس پر باقاعدہ لوگوں کی چیکنگ کرنے کے بعد ان کو انٹر کیا جا رہا ہے، اور دیکھا جائے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ طویل عرصے کے بعد وہ پاکستان ان کی آمد ہے، تو ان کے جو کارکنان ہیں ان کی بھی بڑی تعداد جو ہے وہ بھی، ان کی بھی آمد و رفت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، جس حوالے سے جو سیکیورٹی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی پر ان کو استقبال کے لیے مختلف اضلاع کی طرح ضلع کوٹ ادو سے بھی ضلعی صدر ملک احمد یار ہنجرا کی قیادت میں ہزاروں کارکنان پر مشتمل قافلہ لاہور کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ ہمارے نمائندے امیر حمزہ اس وقت سندیلا چوک پر موجود ہیں۔ حمزہ، آگاہ کیجیے گا، کتنا جوش و خروش ہے کارکنان کا؟ جی بالکل، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی پہ ان کے استقبال کے لیے جو ہے ملک بھر کی طرح ضلع کوٹ ادو میں بھی جو کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے، جو قافلہ ہے وہ ضلعی صدر ملک احمد یار ہنجرا کی زیر قیادت جو ہے اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ لاہور کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ میں اس وقت سندیلا چوک پہ موجود ہوں، ضلعی صدر ملک احمد یار ہنجرا میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ سر، میاں محمد نواز شریف جو آج وطن واپسی آ رہے ہیں، پبلک ریئیکشن بھی دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے، مختلف جو شہروں میں پوسٹر بھی پھاڑے جا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آج کتنا کراؤڈ جو ہے وہ لاہور میں آپ اکٹھا کر سکیں گے؟ یہ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کراؤڈ تو وہاں پر جب آپ جائیں گے اور لوگ اپنی آنکھوں سے، میڈیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اپنی کیمرے کی آنکھ سے دیکھے گا کہ وہاں کتنا کراؤڈ ہے۔ اس وقت پورا پاکستان پرجوش ہے، اور وہ صرف نواز شریف کا استقبال کے لیے نہیں، وہ امید سحر کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ پہلے بھی اس ملک میں جب بھی بحران آیا تو میاں محمد نواز شریف آگے بڑھے ہیں، ان کی قیادت میں ہی پاکستان نے پھر ترقی کی ہے، اور آج کل کے جو حالات ہیں، آج کل جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے، تو پوری قوم کو یہ امید ہے کہ اس بحران سے پاکستان کو صرف میاں محمد نواز شریف کی قیادت ہی نکال سکتی ہے۔ جی بالکل، 30 سے زائد جو بسیں اور 100 سے زائد جو کاریں ہیں، ہزاروں کارکنان پہ مشتمل جو ہے یہ قافلہ لاہور کے لیے جو ہے اب رواں دواں ہو رہا ہے۔ کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے، اور اپنے قائد۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاور شو کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ لاہور کے گریٹر اقبال پارک کو سجا دیا گیا، تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ کوہ نور نیوز حمزہ عباسی سے، جو اس وقت پنڈال میں موجود ہیں۔ جی بالکل، گریٹر اقبال پارک میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جلسے کی جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ پنڈال سجا دیا گیا ہے، کرسیاں لگا دی گئی ہیں، کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اگر میرے کیمرامین شاہین بابا آپ کو دکھا سکیں تو کرسیاں جو ہیں وہ لگا دی گئی ہیں، ہر کرسی کے ساتھ جو ہے ایک پارٹی پرچم بھی لگا دیا گیا ہے، ہر طرف جو ہے پارٹی پرچموں کی بہار ہے۔ اگر مرکزی سٹیج کی بات کریں جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کھڑے ہو کر کارکنوں سے خطاب کریں گے، تو سٹیج بھی پوری طرح تیار کیا جا چکا ہے، اور جو بلٹ پروف ڈیسک ہے جہاں پر میاں محمد نواز شریف کھڑے ہو کر اپنے کارکنوں سے خطاب کریں گے وہ بھی پوری طرح تیار
کر دیا گیا ہے. جو کارکن ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ چارٹر طیارے کی خدمات جو ہیں وہ لی گئی ہیں جو شام کو 1.5 سے 2 گھنٹے تک جو ہے لاہور شہر میں پھول نشاور کریں گے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ دبئی سے چارٹر طیارے کے ذریعے اسلام آباد روانہ ہو چکے ہیں اور شام کو 5 بجے جو ہے وہ اپنے کارکنوں کے درمیان موجود ہوں گے اور اپنے کارکنوں اسی طرح جہانیہ میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے درجنوں گاڑیوں پر مشتمل قافلہ لاہور کی جانب روانہ ہو گیا ہے. قافلہ روانگی سے قبل پارٹی قائدین کا کیا کہنا تھا، بات کرتے ہیں اپنے نمائندے عبدالغفار قمر سے. جی عبدالغفار قمر، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، مسلم لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف 4 سال کے بعد آج لاہور پہنچ رہے ہیں تو ان کا تاریخی استقبال بھی کیا جا رہا ہے. تو مینار پاکستان سے وہ جلسہ عام سے خطاب بھی کریں گے. تو ملک بھر سے جو قافلے ہیں وہ لاہور کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. تو جہانیہ میں بھی ایک بہت بڑا قافلہ ایک ریلی جو ہے حاجی عطاء الرحمان سابق ایم پی کی قیادت میں یہاں سے روانہ ہونے والی ہے. میرے ساتھ اس وقت سابق ایم پی حاجی عطاء الرحمان صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں. حاجی صاحب بتائیں کتنی بسیں جا رہی ہیں اور آپ کا نواز شریف صاحب کے متعلق کیا امید ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جہانیہ سے قافلہ اب ہمارے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے جا رہا ہے، جس میں 10 بسیں ہیں. چودھری افتخار نذیر صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ یہ قافلہ جائے گا اور بے شمار گاڑی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اس وقت جو حکمران ہیں ان سے ملک کی معیشت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ میاں نواز شریف صاحب کی ضرورت ہے. میاں نواز شریف صاحب وہ لیڈر ہیں جس نے مشکل حالات میں جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، جب بجلی پوری نہیں تھی، انہوں نے حکومت کی اور بجلی پوری کی. انہوں نے مواصلات کا بہترین نظام دیا، موٹر ویز دی، انہوں نے سی پیک کا بہترین نظام دیا، انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اور ملک سے دہشت گردی ختم کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو ایسے ہی لیڈر کی ضرورت ہے اور یہ لیڈر جو ہے انشاءاللہ پاکستان میں آ کر 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنے گا اور پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر کرے گا. جی آپ نے حاجی عطاء الرحمان سابق ایم پی کی بات سے ان کا یہی کہنا تھا کہ 10 بسوں کا قافلہ ان کی قیادت میں لے کر وہ روانہ ہو رہے ہیں اور انہوں نے میاں نواز شریف سے یہ امید رکھی ہے کہ وہ واحد لیڈر ہے جو ملک. مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے لیے کوٹلہ عرب علی خان سے سابقہ ایم این اے عابد رضا کوٹلہ کی قیادت میں قافلہ لاہور کے لیے روانہ ہو گیا ہے. کھاریاں ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب ہوٹل میں حلقہ بھر کی عوام جمع ہو گئی اور ہزاروں افراد میاں نواز شریف کے استقبال میں شرکت بھی کریں گے. مزید جانتے ہیں کوٹلہ عرب علی خان سے نمائندہ کوہ نور نیوز ایم ایس باجوہ سے. جی ایم ایس باجوہ، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس، بتائیے گا. بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کوٹلہ عرب علی خان ڈیرہ چودھری عبد المالک پر، جہاں پر محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کی استقبال کے لیے ہزاروں افراد آج لاہور جا رہے ہیں. میرے ساتھ سابقہ ایم پی شبیر احمد کوٹلہ صاحب موجود ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں جی آج پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسے باب کا اضافہ ہونے جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آج پاکستان جن مشکلات میں گرا ہوا ہے، جو آپ مہنگائی کی صورت میں دیکھ لیں، لا اینڈ آرڈر کی صورت میں دیکھ لیں، معیشت کی تباہی کی صورت میں دیکھ لیں، اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا ہے. غرض ہے کہ آج پاکستان بے یار و مددگار ہے اور دنیا میں سفارتی تنہائی کا شکار ہے. اور ایسے مشکل وقت میں امید کی واحد کرن میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں. اور بلا شبہ اس میں کوئی میں اس وجہ سے نہیں کہنا چاہتا کہ وہ میری جماعت ہے یا میرے لیڈر ہیں. آپ نے دیکھا ہے 2013 کا مشکل ترین وقت جب 12,000 میگا واٹ کا شارٹ فال تھا، 18-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، دہشت گردی اپنے عروج پہ تھی، کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ اپنے عروج پہ تھی، معاشی تباہی آپ کے سامنے تھی، میرٹ پالیسیز آپ کے سامنے تھی، کس طرح سے میرٹ کی دھجیاں بکھیری جاتی تھی. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2013 میں بھی مشکل ترین وقت میں میاں نواز شریف کو پاکستان ملا اور الحمدللہ نہ صرف انہوں نے پرفارم کیا، پاکستان سے اندھیروں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا. آپ کی تمام ٹیکسٹائل انڈسٹری جو بنگلہ دیش کے اندر موو ہو چکی تھی اس کو واپس لے کے آئے. 8,000 کے قریب ہماری اسٹرینتھ ہوگی. ابھی آپ لوگ اسے کور بھی کریں گے. مجھے امید ہے کہ آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ لوگ اسی جوش اور جذبے سے نکلیں. جی بالکل، شبیر احمد صاحب کا کہنا ہے کہ ہزاروں افراد میاں محمد نواز شریف کے میاں چنو میں سابق ایم این اے میاں اسلم بودلہ کی قیادت میں قافلے روانہ ہو گئے ہیں. میاں اسلم بودلہ کی قیادت میں سینکڑوں مسلم لیگی کارکنوں کے ہمراہ مینار پاکستان پہنچیں گے.
साबिक MNA मियां असलम बोदला की तरफ से लाहौर जाने वाले मुस्लिम लीगी कारकुनान के लिए पुरतकल्लुफ नाश्ते का भी इंतजाम किया गया था। मुस्लिम लीगी कारकुनान नवाज शरीफ की आमद पर पुरजोश हैं। साबिक MNA मियां असलम बोदला की क़यादत में 40 गाड़ियों पर सैकड़ों मुस्लिम लीगी कारकुनों का काफिला रवाना हुआ। इस मौके पर मियां असलम बोदला ने कहा कि आज लाहौर मीनार पाकिस्तान पर होने वाला जलसा तारीखी जलसा होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही वो वाहिद लीडर हैं जो पाकिस्तान की मईशत का पहिया फिर से बहाल कर सकते हैं। 2013 में भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क से अंधेरों को दूर किया और अब फिर नवाज शरीफ इस मुल्क को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करेगा। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर ये मुल्क मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक तरक्की की राह पर गामजन होगा। 75 साल में अगर किसी हुकूमत ने अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए मंसूबों का आगाज किया है तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत थी। मियां असलम बोदला ने मजीद कहा कि 2017 में नवाज शरीफ को अकामे पर फारिग ना किया होता तो आज इस मुल्क की तरक्की आसमानों को छू रही होती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए सैकड़ों अफराद का काफिला साबिक MNA सईद अहमद खान मनहेज, साबिक सूबाई वजीर आसिफ सईद खान मनहेज की क़यादत में मेलसी टिब्बा सुल्तानपुर से दुआ के बाद रवाना हुआ। काफिले में दर्जनों मजदे, सैकड़ों गाड़ियां थी। हर कारकुनान के पास मुस्लिम लीग नून के झंडे भी मौजूद थे। इस मौके पर सईद अहमद खान मनहेज ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ही पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नवाज शरीफ के लाहौर में इस्तकबाल के लिए बहावलपुर से काफिले की लाहौर रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। साबिक MPA मलिक जहीर चुन्नड़ की रिहायशगाह से 2000 कारकुनान लाहौर के लिए रवाना। लाहौर के लिए चुन्नड़ हाउस से 20 से ज्यादा बसें भी रवाना हुई हैं। लीगी कारकुनान के लिए नाश्ते का इंतजाम भी किया गया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत के डेरों पर कारकुनान का रश। दूसरी जानिब टिकट होल्डर राना डॉक्टर मोहम्मद तारिक की क़यादत में बसों का कारवां लाहौर के लिए रवाना। मकामी क़यादत 50 बसों और कई कायदीन अपने अपने काफिले लेकर लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं। क़यादत और कारकुनान मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए बहुत पुरजोश हैं। ओकाड़ा में साबिक MPA मियां मोहम्मद मनीर जिले सदर मुस्लिम लीग नून की क़यादत में काफिले तैयार हो चुके। साबिक MNA चौधरी रियाजुल हक जज का काफिला 40 वैगने, 25 बसों, 35 कोस्टरें, 80 से ज्यादा कारें, सैकड़ों मुस्लिम लीगी कारकुनों के हमरा मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुस्लिम लीगी कारकुनान बड़ी तादाद में साबिक MNA चौधरी रियाजुल हक जज के डेरे बेनजीर रोड पर इकट्ठे होना शुरू हुए। साबिक MNA चौधरी रियाजुल हक जज की तरफ से लाहौर जाने वाले मुस्लिम लीगी कारकुनान के लिए पुरतकल्लुफ नाश्ते का भी इंतजाम किया गया था। मुस्लिम लीग कारकुनान के नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर पुरशगाफ नारेबाजी भी की गई। करोड़ लाल एहसन से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए 5 बड़े काफिले लाहौर रवाना हुए। साबिक सूबाई वजीर ज़राअत मलिक अहमद अली औलख, साबिक MNA साहबजादा फैजुल हसन सवाग, गुलाम अब्बास भट्टी, गुलाम रसूल जट, महबूबुल हसन सवाग की क़यादत में काफिले लाहौर की जानिब रवा दवा है। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ खान से। जी आसिफ, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? साहिवाल में भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल और मीनार पाकिस्तान के जलसे में शिरकत के लिए काफिलों की रवानगियां। साबिक MNA पीर इमरान शाह के डेरे पर कारकुनों को नाश्ता करवाया जा रहा है। लीगी कारकुनों के लिए तंदूर भी लगाकर गरम गरम नान, चने और लस्सी का नाश्ता करवाया जा रहा है। साबिक MNA पीर इमरान, अहमद शाह मलिक, नदीम कामरान और साबिक MPA मलिक अरशद के काफिले एक ही जगह से रवाना हो चुके हैं। खानपुर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद के हवाले से साबिक MPA हाजी अरशद जावेद की क़यादत में खानपुर से लाहौर के लिए काफिले रवाना हो गए। साबिक MPA हाजी अरशद जावेद ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कारकुनान अपने लीडर का वालिहाना इस्तकबाल करेंगे। कारकुनान अपने लीडर को देखने के लिए बेताब हैं। हाजी अरशद जावेद ने कहा कि
आने वाला वक्त नून लीग का है। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही होंगे। पाकिस्तान एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन होगा। मुल्क को अंधेरों से सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही निकाल सकते हैं। कायद का लाहौर में इस्तकबाल तारीखी होगा। हारूनाबाद में भी मियां नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल और लाहौर जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून की डिविजनल कयादत में काफिले लाहौर रवाना हुए। काफिले में कसीर तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। कारकुनान की मुस्लिम लीग नून की मरकजी कयादत के हक में नारेबाजी। डिविजनल सदर की कयादत में हारूनाबाद से काफिले में 20 से जायद बसें और कारें भी शामिल हैं। सियालकोट में मुस्लिम लीग नून के काफिलों की लाहौर रवानगी से कबल मुख्तलिफ लीडरों के डेरों पर कारकुनों के लिए नाश्ते का एहतमाम भी किया गया। कारकुनों को गरम गरम हलवा पूरी से नाश्ता करवाया जा रहा है। कारकुनों का लहू गरमाने के लिए पार्टी के तराने भी बुलंद आवाज में लगाए गए हैं। कारकुनान का कहना था कि आज अपने कायद का वालिहाना इस्तकबाल करके साबित कर देंगे कि मुस्लिम लीग नून ही मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। नवाज शरीफ बरसरे इक़्तिदार आकर मुल्क को महंगाई, बेरोजगारी और दहशतगर्दी जैसे बहरानों से निकालेंगे। लुडन में साबिक वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तहमीना दौलताना और साबिक MPA मियां इरफान दौलताना की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी पर इस्तकबाल और मीनार पाकिस्तान में जलसे की शिरकत के लिए लुडन से काफिला लाहौर के लिए रवाना हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल पर जाने के लिए गुजरात में तारीख साज कट हुआ है। मुस्लिम लीग नून के हजारों कारकुनान ने लाहौर जाने के लिए तैयारी पकड़ ली। जिला गुजरात का सबसे बड़ा काफिला मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बराए NA 64 चौधरी अली मुल्ला वड़ाइच की क़यादत में इस्तकबाल पर जाने के लिए तैयार हैं। मजीद आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल पर जाने के लिए गुजरात में तारीख साज लोग इकट्ठे हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के हजारों कारकुनों ने लाहौर जाने के लिए तैयारी भी पकड़ ली है। जिला गुजरात का सबसे बड़ा काफिला मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बराए NA 64 चौधरी अली मुल्ला वड़ाइच की क़यादत में इस्तकबाल पर जाने के लिए तैयार है। इसी पर मजीद जानते हैं गुजरात में मौजूद हमारे नुमाइंदे अली अंजुम मिर्जा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामतलाई चौक गुजरात और यहाँ पर इस्तकबालिया कैंप लग चुका है जो कि नवाज शरीफ साहब को इस्तकबाल के लिए चौधरी अली मुल्ला वड़ाइच साहब जो NA 64 से उम्मीदवार भी हैं वो एक बड़े काफिले के साथ गुजरात से यहाँ जाने को तैयार है और एक जम्मे गफीर लोगों का वो यहाँ पर मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं आज के इस्तकबाल के हवाले से जो मियां नवाज शरीफ साहब का आज लाहौर में होने जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मियां नवाज शरीफ साहब आज पाकिस्तान तशरीफ लेके आ रहे हैं और एक लोगों का एक बड़ी तादाद जो गुजरात से यहाँ आपके ज़ेरे क़यादत जा रही है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि आज का जो नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल है ये गुजरात का जुनून तो आप देख ही रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पिछले कई दिनों से हमने जो लोगों के दिल में और दिमाग में ये जो इस्तकबाल का जुनून देखा है ना अली भाई, मैं यकीन से कहता हूँ कि गुजरात की तारीख में मैंने इस तरह की सियासी एक्टिविटी और सियासी जज्बा लोगों में बड़ा कम देखा है। आप आने वाले अगले 15-20 मिनट में देखेंगे इन रोडों के ऊपर आपको सिर्फ काफिले ही नजर आएंगे जो शहर से हर यूसी से निकल के आ रहे हैं और इंशाल्लाह आप पाकिस्तान की तारीख का, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अंजुम जो है वो मीनार पाकिस्तान में आज देखा जाएगा।
जी, इनका कहना है कि आज मियां नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान आ रहे हैं, एक तारीखी इस्तकबाल यहाँ पे किया जा रहा है और आप गुजरात से काफिले यहाँ से रवाना। नून लीग का लाहौर में बड़ा पावर शो, सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट कर दी गई। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस के नौजवान सख्त चेकिंग कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा इस वक्त ठोकर न्याज बेग मुल्तान रोड चेक पोस्ट पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं किस तरह गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। जी, इस वक्त हम ठोकर चौक में मौजूद हैं, जहां पे अगर सिक्योरिटी की बात करें तो पुलिस एहलकार अलर्ट करे हैं और हर गाड़ी और हर रिक्शे को चेक किया जा रहा है, क्योंकि आज जलसा है नून लीग का और मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं मीनार पाकिस्तान में, तो उस हवाले से जो सिक्योरिटी है वो अलर्ट कर दी गई है। हमारे साथ जो है सब इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए हैं। जी सर, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, हम इधर सिक्योरिटी के जो बंदोबस्त कर रहे हैं, हर गाड़ी को चेक करते हैं सिक्योरिटी की नजर रखते हुए, और तमाम सहूलतें और तमाम सलाहियतें बरूए कार लाते हुए हर गाड़ी को चेक करते हैं। लोगों की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाते हैं अपनी तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ये इस पर अमल दरामद हो रहा है। आज तो बड़ा अहम दिन है, ज्यादा सख्ती है, इसके अलावा भी हम रेगुलर यहाँ से करते हैं लोगों के साथ। जी, इनका कहना यही था कि ये ठोकर चौक पर जो है मैं मौजूद था और इनका यही कहना था कि हम जो है बहुत ज्यादा जो है वो चेकिंग आम रूटीन में भी करते हैं, लेकिन आज के दिन जो है स्पेशल चेकिंग की जाती है। हर गाड़ी को रोक कर चेक किया जा रहा है और हर रिक्शे को और हर जवान जो यहाँ से गुजर रहा है उसको चेक किया जा रहा है। मैं दिखाता चलूँ, मेरा कैमरामैन दिखाए तो जल्द से गांव के तरफ जाने वाले जो नून लीग के कारकुनान हैं वो आना शुरू हो गए हैं, और ये आप देख सकते हैं कि जो नून लीग के कारकुनान हैं उनका जो जज्बा जो दीदनी है और यहाँ पे जो काफिले हैं वो आना शुरू हो गए हैं। जी, मीनार पाकिस्तान में जलसे की तैयारियां अरूज पर हैं, जबकि शहर में कारकुनान भी पुरजोश नजर आ रहे हैं। इनने 121 में रात से ही ईद का समा है। सीनियर लीगी रहनुमा खुरम रोहिल असगर का कहना है, गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमारे लिए आज ईद का दिन है, क्योंकि कौम का बेटा वापस आ रहा है, अपने साथ खुशहाली भी ला रहा है। उनका मजीद क्या कहना है जानते हैं अपने रिपोर्टर अजमल जट से, जो इस वक्त खुरम रोहिल असगर के साथ मौजूद हैं। जी अजमल, नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से क्या कहना है खुरम रोहिल असगर का, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 121 में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुरम रोहिल असगर साहब। खुरम बताइएगा, मियाँ साहब की आमद है, क्या इस्तकबाल की तैयारियाँ हैं? कितने यहाँ से आपकी क़यादत में कितने यहाँ से लीगी कारकुनान आप लेके जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखिए, एक तो आवाम खुद जा रही है, दूसरा जो जमात ने हमें गाड़ियाँ दी हैं, कन्वेंस दी है, मेरे ख्याल में वो आटे के अंदर नमक के बराबर है। मुझे नहीं पता था और मैंने आज देखा है जुनून लोगों का। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर आज ईद का दिन है, और आप देखेंगे कि मियाँ साहब के जब खैर वाले कदम पाकिस्तान में पड़ेंगे तो ये हमारी जो मुसीबतें हैं, हमारी परेशानी है, हमारी जो मातोई बल है, ये ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। मियाँ साहब, आप क्या समझते हैं, मियाँ साहब के आने से खुशहाली आएगी? क्या समझते हैं आप सर मियाँ नवाज शरीफ को समझ नहीं पाए। मैंने जहाँ तक उस शख्स को समझा है ना, उस शख्स के सीने में जो दिल है वो पाकिस्तान के लिए धड़क रहा है, और वो जनरल तौर पे असल तौर पे एक ड्रामे आप देखते हैं, लीडरों के ड्रामे होते हैं, वो असल तौर पे दुखी है इस बात को लेकर। सब कुछ है वहाँ पे बैठे हैं जहाँ पे वो आराम से। खुरम भाई, आपको नहीं लगता कि इस महंगाई की वजह से जो लीगी कारकुन हैं वो काफ़ी नाला नज़र आते हैं PMLN के हवाले से? सर लीगी कारकुनों को पता है कि हमने सियासत नहीं बचाई, पाकिस्तान बचाया। अगर उस खंजीर के पास ये पाकिस्तान रहता, इमरान खान के पास, तो आज आपका एटमी सासे बिक जाते, आज आप लोग यरमगान हो जाते यहूदियों के। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत को नहीं देखा, अपने मुल्क को देखा है, और लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी और नवाज शरीफ पे एतबार करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक वाहिद लीडर है मुल्क का जो इस मुल्क को वहाँ लेकर जाएगा जैसा ख्वाब कभी कायदे आज़म ने देखा था। जी नाज़रीन, आपने देखा कि लीगी कारकुनान में काफ़ी जोशो जज्बा पाया जा रहा है। उनका कहना है ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान साबिक वजीर आजम और कायद नून लीग नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के लिए नून लीग का काफिला डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की क़यादत में इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे से निकल चुका है, जो तिरनवल के मकाम पर दीगर काफिलों से जा मिलेगा। कारकुनान का कायद की आमद पर क्या कहना है, इस बारे में आगाह कर रहे हैं
इस्लाम आबाद से बराह रास्त उमर गुरदेजी जो वहाँ मौजूद हैं। कल अब से कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो काफिला है वो यहाँ से लाहौर की तरफ रवां दवा हो जाएगा। इस वक्त श्रीनगर हाईवे पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो पहुँच चुकी हैं, मुख्तलिफ बसेस यहाँ पे पहुँची हैं, कारकुनान उनके अंदर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं तारक फजल चौधरी, जो कि साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं, वो इस वक्त यहाँ पे अपने जो कारकुनान हैं उनको ज्वाइन कर चुके हैं। और अभी से कुछ ही देर बाद यहाँ से जो नून लीग का काफिला वो निकलेगा। यहाँ पे मेरे साथ नून लीग के जो कारकुनान हैं वो मौजूद हैं। क्या लग रहा है आज आपको मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। आपको लग रहा है कि मियाँ साहब पाकिस्तान की जो किस्मत है वो आगे संवारेंगे? 100% तो 4 साल तक मियाँ साहब पाकिस्तान को क्यों छोड़ के गए थे? वो 4 साल तक क्यों नहीं यहाँ पे आए? बस बीमार थे, कुछ वजूहत थी ऐसी कि नहीं आ सके। पाकिस्तान में भी तो अस्पताल है ना सर, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन अब हर बंदे का अपना मामले होते हैं। तो क्या लग रहा है आज का जलसा कामयाबी की तरफ? यहाँ से इस्लामाबाद से कितने लोग लेके जा रहे हो आप? कम अज कम ना करते भी 15-20 हजार लोग इधर से जा रहे हैं। इस्लामाबाद से जी, इस्लामाबाद से जा रहे हैं। और हमारा काफिला एबटाबाद से भी आ रहा है, हजारे से भी आ रहा है। तो वो आपको आगे ज्वाइन करेगा? जी ज्वाइन करेगा, सारे इधर आएंगे। यहाँ पे इस्लामाबाद से कितने लोग जा रहे हैं? 20,000 से परलस हैं। सिर्फ 20,000 लोग जो सिर्फ इस्लामाबाद से जा रहे हैं? जी आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, हैदर भाई ने सही कहा कि इंशाल्लाह नवाज शरीफ इस मुल्क को संवारेगा। नवाज शरीफ की कुछ मजबूरी थी, कुछ सेहत की वजह से वो बाहर थे। नवाज शरीफ इस शहर का लीडर है और वर्कर की भी ज्यादा से ज्यादा कदर करनी चाहिए। 92 से वर्कर है, वर्कर की भी नजरसानी करनी चाहिए जितने लीडर है। मैं तो एक मैसेज जरूर दूंगा भी नवाज शरीफ को कि गरीब की जो पैकेज है वो सस्ता होना चाहिए, आटा घी चीनी दालें वगैरह। मियां साहब से आपकी क्या तवक्कुआत हैं? इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद है जी, इसलिए ये सारी अवाम जा रही है। अब हैदर साहब, राजा राशिद, मजीद अब्बासी और पूरी टीम है इंशाल्लाह बड़े ढूंढ के चाहने वाले, इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है जी। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नून लीग के जो कारकुनान हैं उनका जोश भी दीदनी है और उनका भी यही कहना है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो आज 4 साल के बाद अगर पाकिस्तान में आ रहे हैं तो पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए आ रहे हैं। मैं यहाँ पे जिन लोगों से बात कर रहा था उनका ये भी कहना था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अब जो वापस आ रहे हैं उन्हें कारकुनान को भी देखना होगा, कारकुनान की जो प्रॉब्लम्स हैं, कारकुनान के साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ताकि यहाँ पे एक बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बाबा जी, आज मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, आप भी माशाल्लाह बड़े सजे हुए हैं, तो क्या कहेंगे? बस हमें बहुत खुशी हो रही है ना, आज बहुत ज़्यादा ना, जिस तरह का एक यानी ख़ास एक तोहफा मिलता है इस तरह ना। पहले हमारे नवाज शरीफ साहब को जो है ना 3-4 दफ़ा निकाला है, बार बार वो उनसे ज़्यादती की गई है ना, तो उस खुशी में हम जा रहे हैं। अल्लाह उनको कामयाब करे, वो आएँ और इंशाअल्लाह ताला हम जो है ना उनका इस्तकबाल के लिए लाहौर जा रहे हैं। लाहौर जा रहे हैं? हाँ, मैं बहुत पुराना उनका जो है ना यानी शुरू से जब से नून लीग बनी तब से जो है ना, और मेरे पास बहुत पुराने रिकॉर्ड भी पड़े हैं जो है ना मैंने रखे हुए। शुक्रिया जी। बिल्कुल ये काफिला अब यहाँ से तरनौल की जानब रवां दवा होने वाला है। ये आगे जाके तरनौल के मुकाम पे जमा होगा और वहाँ से जो दूसरे जो काफिले तरनौल के मुकाम पे जमा है वो फिर वहाँ पे एक साथ हो गए। कुछ काफिले जो एबटाबाद की जानब से भी आ रहे हैं वो तमाम काफिले जो हैं वहाँ से फिर लाहौर की जानब बदरिया मोटरवे रवाना होंगे। और दूसरी जानब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो भी तैयारे में बैठ चुके हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जानब रवानगी के लिए। उनका तैयारा भी इस वक्त फजा में है और मियाँ साहब भी तकरीबन 1 घंटे के बाद पाकिस्तान की सरजमीं आगे बढ़े। आपको बताएं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद क्या नवाज शरीफ लाहौर के लिए बाय एयर रवाना होंगे या फिर बाय रोड? इसी हवाले से हमें अपडेट कर रही हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा सोनिया मलिक। जी सोनिया, बताइएगा। जी, जैसा कि आज मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ, उन्होंने दुबई से इस्लामाबाद से लैंड करना था। अभी बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक
उन्होंने जो एयरपोर्ट बताया गया था इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी तक वहां पर उनके जो तैयारी की लैंडिंग नहीं हुई। तो जो मालूमात आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है वो 1:30 बजे तक यहाँ पर तैयारा उनका लैंड करे। और दूसरे हवाले से जराये के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि उनके पास अभी 2 से 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि हो सकता है कि जो उनका तैयारा है वो डायरेक्ट लाहौर की ही जानिब जाए। उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि अगर वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अगर वो लैंड करते हैं तो उसके बाद उनका जो 2 घंटे का स्टे है उसमें वो क्या कर सकते हैं। तो जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो उनके 2 घंटे का स्टे है उनमें वो अपनी जो कानूनी टीम है और कुछ आम शख्सियात हैं उनसे मुलाकात भी वो कर सकते हैं। और उसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि वो 2 घंटे जो उनको मिले हुए जिसमें उन्होंने स्टे करने, क्या वो एयरपोर्ट के अंदर ही रह के डायरेक्ट अपने जो उनका खसूसी हेलीकॉप्टर है उसके जरिए वो लाहौर जाएंगे। और बताया ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि वो अपने काफिले के साथ लाहौर की जानिब जाए, क्योंकि खबरें ज्यादातर ये आ रही हैं कि वो अपने जाती उम्रा में नहीं जाएंगे, वो डायरेक्ट जो उनका लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसा हो रहा है वो वहां पर शरीक होंगे। तो दूसरा जो ऑप्शन ये बताया जा रहा है कि हो सकता है वो अपने काफिले के साथ मोटरवे के रास्ते से जाएं, लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी तक उनका जो तैयारा है वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर जो है वो दाखिल नहीं हुआ। तो अभी बताया जा रहा है हो सकता है कि वो जो है वो 1 बजे या 1:30 बजे के दरमियान जो उनका तैयारा है वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करे। उसके बाद बताया जाएगा कि 2 घंटे का जो स्टे है उसमें वो सीधा लाहौर की जानिब जाएंगे, या फिर जो ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि वो अपनी कानूनी टीम के साथ या फिर आम शख्सियात के साथ मुलाकातें करेंगे। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अंजुम अकील की क़यादत में तिरनवल इस्लामाबाद से नवाज शरीफ की इस्तकबाल के लिए एक बड़ा काफिला रवाना हो चुका है। कारकुनान काफी पुरजोश हैं अपने कायद के इस्तकबाल के लिए। इसी पर मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उमर भट्ट की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद तरनोल के इलाके में, जहाँ पर मुस्लिम लीग इस्लामाबाद के रहनुमा अंजुम अकील खान की क़यादत में बहुत बड़ा जो रैली है वो लाहौर जाने के लिए तैयार है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो हज़ारों की तादाद में कारकुनान आपको नज़र आ रहे होंगे और गाड़ियों का बहुत बड़ा काफिला जो है वो लाहौर जाने के लिए तैयार है। अंजुम अकील साहब का कहना है कि हज़ारों की तादाद में जो कारकुनान हैं वो इंशाल्लाह अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए लाहौर मेरे साथ रवाना होंगे। और कारकुनान का जोश और जज्बा जो है वो बहुत बुलंद था और वो उनका कहना था, कारकुनान का कहना था कि हमारे कायद जो हैं वो 4 साल बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियां अरूज पर हैं। जलसागाह को रेलवे स्टेशन, बोहड़वाला चौक, एक मोरिया पुल, यक्की गेट से जाने वाले रास्ते कंटेनर्स और रुकावटें खड़ी कर कर ब्लॉक कर दिए गए हैं। शहरियों को किन किन मुश्किलात का सामना है, इसी पर जानते हैं अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी राना इरफान, बताइएगा। जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 बार के मुंतखब वजीर आजम आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और उनके मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए एहतमाम किया गया है। तो जलसा गाह को जाने वाले जो रास्ते हैं वो रुकावटें लगाकर ब्लॉक कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें तो बोर्ड वाला चौक जो है वो रुकावटें लगाकर ब्लॉक कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन जो है वो रुकावटें खड़ी करके ब्लॉक कर दिया गया है। और इसके साथ यक्की गेट नवाज शरीफ हॉस्पिटल को जाने वाला जो रास्ता है वो रुकावटें खड़ी करके ब्लॉक कर दिया गया। और अगर यहाँ पर हम इस वक्त लारी अड्डा मौजूद है, लारी अड्डा से मीनार पाकिस्तान वाला जाने वाला जो रोड है वो कंटेनर लगाकर ब्लॉक कर दिया गया। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि रास्तों में खड़ी की गई रुकावटों से उनके लिए किन मुश्किलात है, क्या मुश्किलात है। मैं कामुकी से आया हूँ। मेरी मिसेज का आज ऑपरेशन है वो लिबर्टी में, उसकी बड़ी आँख का जो मसला था वो ऑपरेशन है। और मैं सुबह 8:15 बजे से निकला हूँ कामुकी से और बड़ी मुश्किल से 11 बजे यहाँ तक पहुँचे। कोई गाड़ी नहीं है, कोई कन्वेंस मुझे मिल रही है और यादगार आके पैदल आ रहा हूँ तमाम रस्ते काम और आगे मुझे जाने के लिए बड़ी मुश्किल है अगर कोई गाड़ी नहीं मिलती। आप चाहते हैं कि अगर कोई जलसा हो या इस तरह की एक्टिविटी हो तो रोड जो है वो खुले रहें? नहीं, ये ज्यादती है, आवाम के साथ ज्यादती है, इस तरह नहीं होना चाहिए। कम पेश जलसे करें, जो कुछ मर्जी करें, लेकिन कम से कम रास्ते तो आवाम के लिए ये खड़े हैं
तो आवाम को ये इनको प्रोटोकॉल देने चाहिए कि आवाम को दलील लगे। तो क्या फायदा इतने खरबों रुपये लगा के ये लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, पुलिस दे रहे हैं, ये सारा बर्डन जो है ना वो आपके ऊपर पड़े। एक शख्स आ रहा है, ठीक है, 4 साल के बाद आया, तो चाहिए ना उनको क्योंकि आवाम का प्रोटोकॉल दे, आवाम को सहूलत दे, आवाम को सहूलत नहीं, आवाम को जलील कर दे। जी, ये शहरी जो थे ये अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। रोड बंद होने की वजह से इनका ये कहना है कि जलसा हो या कोई भी मामला हो, लेकिन आम शहरियों के लिए रास्ते बंद करना जो है ज्यादती है। सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए रास्ते बंद किए गए हैं, लेकिन शहरियों का कहना है कि सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए कोई मुतबादिल। बुलेटिन में खबरें और भी शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। आगे बढ़े, आपको बताएं कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए हरीपुर के मुख्तलिफ इलाकों से काफिलों की आमद जारी है, जो जारी किस मोटरवे पर जमा होकर रवाना होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले सदर साहबजादा हामिद शाह की क़यादत में आने वाले काफिले में मौजूद हमारे नुमाइंदे राशिद महमूद भी हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरीपुर में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जिले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आज इनकी क़यादत में काफिला लाहौर जा रहा है, इनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कायद पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आज जिनको हम कहते हैं उम्मीद पाकिस्तान, आज वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और आज पाकिस्तान की तारीख़ में इंतहाई अहम मोड़ जो है जी संगी मील आज अबूर हो रहा है। और आप देखें आज हम पंडोरी के मकाम पे यहाँ से लोग निकल रहे हैं, गाजी से लोग निकल रहे हैं, हरीपुर से, खानपुर से हमारे काफिले यहाँ से जाके मोटरवे पे झारीकस के मकाम पे हज़ारा डिवीज़न से आने वाले जुलूस में हमने शामिल होना है। और हज़ारों की तादाद में आज लोग यहाँ पे मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए निकले हैं और इस उम्मीद के साथ कि आज हम जिन परेशानियों का शिकार हैं, आज मईशत तबाहाल है, आज अमन व अमान की सूरत हाल, आज महंगाई, आज कीमतें, और हम एक उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, पीर साबर शाह जिंदाबाद, साहबजादा हामिद शाह जिंदाबाद। और मैं खराजी तहसीन पेश करता हूँ उन मुस्लिम लीग नून के जाननिसारों को, नवाज शरीफ के चाहने वालों को, कि उन्होंने 5 साल बदतरीन सियासी इंतकाम का उन्होंने सामना किया और आज वो मियां नवाज शरीफ के लिए आज जिस जोश जज्बे और वलवले के साथ निकले हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने भाइयों का, अपने साथियों का, नवाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून को चाहने वालों का मैं शुक्रिया अदा करूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ये काफिला जो पूरा हज़ारा डिवीजन का जारी कस पे जमा होंगे और वहाँ से जाएंगे और हमारा जाने का मकसद है कि हम इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि मुल्क इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का काफिला लकी मरवत से लाहौर के लिए रवाना हो चुका है। काफिला डिविजनल सदर मंसूर कमाल मरवत, डिविजनल कोऑर्डिनेटर नासिर कमाल, जिले कोऑर्डिनेटर तारीफुल्लाह की क़यादत में लाहौर रवाना हुआ। इस मौके पर उनके हमरा यूथ कोऑर्डिनेटर फिदाउल्लाह खान, तहसील सराय नूर रंग के यूथ कोऑर्डिनेटर यासिर इरफाक भी हमरा थे। कारकुनान की रवानगी के वक्त नवाज शरीफ के हक में फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। मुस्लिम लीग नून के कायद का कहना था कि साबिक वजीर आजम की पाकिस्तान आमद से दोबारा तरक्की और खुशहाली आएगी। मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाती अमरा के साथ इस्तकबालिया कैंप लगा दिया गया है, जहां कारकुनान की आमद का सिलसिला है, जो चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के साथ रैली की सूरत में मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाएंगे। मजीद जानते हैं जाती अमरा से अपने नुमाइंदे सलाहुद्दीन नूर से। जी, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की क़यादत में और चौधरी शहजाद नज़ीर सिंधु उम्मीदवार बराए MPA PP 165 की क़यादत में यहाँ से काफिला रवाना होगा रैली की शक्ल में और अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे। जी, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी शहजाद नज़ीर सिंधु, मजीद इनसे जानते हैं। जी चौधरी साहब, बताइएगा इस आज कैंप के हवाले से और इस रैली के हवाले से। जी थैंक यू सलाहुद्दीन भाई। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं जोश, बड़ी खुशी हो रही है
सब लोग, सब PML के वर्कर इतने खुश हैं कि हमारा कायद वापस आ रहा है इस मुल्क की बागडोर संभालने के लिए, क्योंकि वही वाहिद कायद है जिसने इस मुल्क को हमेशा संभाला और संभालेगा। हमारे कारकुन, हमारे सब वर्कर्स, हमारे बुजुर्ग, नौजवान, हर किस्म के लोग, हर तबका के, हर मकतबा फिक्र के लोग बड़े पुरजोश हैं। हम इंशाल्लाह बड़ा वालहाना इस्तकबाल आज मियां नवाज शरीफ का मैडम मरियम नवाज की क़यादत में जाती उमरा से मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे और वालहाना इस्तकबाल इंशाल्लाह करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। जी बिल्कुल, आपने चौधरी शहजाद नज़ीर सिंधु की बात सुनी। उनका यही कहना था कि यहाँ से एक बहुत बड़ा काफिला चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की क़यादत में यहाँ से जाएगा और अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगा। जी चीफ कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के मौके पर कराची से भी लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद लाहौर जलसे में शिरकत के लिए रवां दवा है। इस हवाले से मजीद अपडेट लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद सज्जाद अली शाह से। जी सज्जाद अली, क्या सूरत हाल है? यहाँ की कारकुनों की कितनी तादाद है लाहौर पहुंच रही है? जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह जो है वो कराची शहर से भी बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान, खवातीन और हजरात और बच्चे, बूढ़े सभी ने लाहौर का रुख किया है। ट्रेनें यहाँ पे रिजर्व की गई और बाकायदा तौर पर हमने देखा कि कल से ही जो है वो ट्रेनों में तिल धरने की जगह नहीं थी। बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे जो कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी थे और आम आवाम भी थी, और ये तमाम लोग ही जो है वो जौक दर जौक लाहौर जाने के लिए निकल चुके हैं। यहाँ से गाड़ियों के काफिले भर भर के मुकामी रहनुमाओं की कायदाना सलाहियतों के तौर पे कारकुनान के साथ यहाँ से निकले और बाकायदा अपने कायद के इस्तकबाल के लिए तैयार है। मीनार पाकिस्तान पहुंचने का जो है वो इरादा रखते हैं, और तमाम का ही कहना ये था कि जो अफवाहें थी वो दम तोड़ गई और नवाज शरीफ हमारे कायद जो है वो किरण लेके उम्मीद की वहां से आ रहे हैं, और हम जौक दर जौक उनके इस्तकबाल के लिए वहां पहुंचेंगे। और देखिए कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। अब देखना ये है कि कहां तक जो है वो जलसा जो है वो पाकिस्तान की तारीख का कामयाब तरीन जलसा होता है। नवाज शरीफ का तैयारा जो है वो कुछ देर में लैंड कर जाएगा और तमाम अफवाहें दम तोड़ जाएंगी जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से या मुखालिफ जमातों की जानिब से थी कि नवाज शरीफ जो है वो नहीं आएंगे पाकिस्तान और जो है ये इलेक्शन डिले होगा। और अब नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ के आने के बाद जो है वो इलेक्शन की तरफ जो है मामला जाएंगे। बड़ा जोशो खरोश पाया जाता है आवाम में, और बड़ी तादाद में लोग जो है वो इस वक्त लाहौर की जानिब रवाना हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया सैयद सज्जाद अली शाह तफसीलात से आगाह करने के लिए। भेरा से मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए NA82 से काफिला लाहौर के लिए रवाना हो गया। साबिक MNA मुख्तार अहमद बर्थ और MPA सोहेब अहमद बर्थ की क़यादत में काफिला रवाना हुआ। रवानगी से पहले कारकुनान के लिए खाने का वसीह एहतमाम किया गया था। साबिक MPA का कहना था कि तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल मियां नवाज शरीफ के वतन वापसी पर होगा। बुलेटिन में खबरें और भी शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल से भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बड़ा काफिला लाहौर की जानिब रवाना हो चुका है। काफिले हजारों अफराद ने शिरकत की है। रिपोर्ट कर रहे हैं कैसर चौधरी।
سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کے وطن واپسی پہنچنے پر دیگر شہریوں کی طرح خانے وال سے بھی ہزاروں افراد کا قافلہ سابق MNA چودھری افتخار نذیر، چودھری ضیاء الرحمان اور MPA رانا سلیم حنیف کی قیادت میں استقبال کے لیے روانہ ہوا۔ قافلے میں لیگی کارکنان اور شہری شریک تھے جو کہ سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کا لاہور میں استقبال کریں گے۔ اس موقع پر چودھری ضیاء الرحمان اور MPA رانا سلیم حنیف کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ ہم اس لیڈر کا استقبال کرنے جا رہے ہیں جس نے اس پاکستان میں جب بھی وہ لیڈرشپ آئی ہے، میاں محمد نواز شریف ہمارے لیڈر آئے ہیں، تب اس ملک نے ترقی کی ہے۔ یہاں اب مایوسی کا دور تھا، میاں صاحب کے آمد سے مایوسی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو مہنگائی کا زور تھا، مہنگائی کے جن کو میاں نواز شریف بوتل میں بند کریں گے۔ لیگی کارکنوں نے روانگی سے قبل مسلم لیگ ہاؤس میں میاں نواز شریف زندہ آباد کے نعرے لگائے۔ سیکریٹری انفارمیشن میاں غلام شبیر شاکی کا کہنا تھا کہ قوم جانتی ہے نواز شریف خوشحالی کا نام ہے۔ قوم جانتی ہے، قوم دل سے تسلیم کرتی ہے کہ میاں نواز شریف نام ہے خوشحالی کا، میاں نواز شریف نام ہے ترقی کا، میاں نواز شریف نام ہے استحکام کا۔ میاں نواز شریف کی واپسی انشاءاللہ پاکستان کی خوشحالی کی واپسی ہوگی۔ اس موقع پر لیگی قائدین، کارکنان اور شہریوں کی جانب سے میاں نواز شریف اور پاکستان کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی اور قافلہ میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے لاہور روانہ ہو گیا۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ کیسے اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا طیارہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا طیارہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا ہے۔ اسی حوالے سے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا طیارہ اس وقت اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا ہے۔ وہ نجی پرواز کے ذریعے دبئی سے جو ہے وہ اسلام آباد روانہ ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں اس وقت ان کا طیارہ لینڈ کر چکا ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا طیارہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف 4 سال بعد آج پاکستان واپس آ گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا طیارہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف 4 سال بعد آج پاکستان واپس آ گئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا طیارہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف 4 سال بعد پاکستان آ گئے ہیں۔ آج ان کا طیارہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سونیا ملک۔ جی سونیا بتائیے گا۔ جی جیسا کہ صبح سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ جو مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف، ان کا جو طیارہ ہے وہ تقریباً 12:30 کے درمیان جو ہے وہ یہاں پر لینڈ کرے گا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ طیارے کی جو لینڈنگ تھی وہ کافی تاخیر کا شکار ہو گئی اور بتایا جا رہا تھا کہ 1:30 بجے کے درمیان یہ جو طیارہ ہے وہ لینڈ کرے گا۔ تو ابھی تقریباً 1:40 پہ ان کا جو طیارہ ہے جس کو امید پاکستان کا نام دیا گیا تھا وہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا ہے اور باقاعدگی سے ان کی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو آمد ہے وہ ہو چکی ہے۔ اور ابھی اس کے بعد ان کا اسٹے کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ 2 گھنٹے کا اسٹے ہے، تو ابھی اس کے بارے میں کتنا قبل وقت ہوگا کہ اس پہ مختلف جو معلومات آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ یہاں پر 2 گھنٹے جو اسٹے کر رہے ہیں اس پہ وہ اپنے قانونی ٹیم کے ساتھ وہ جو ہے وہ ملاقات کریں گے یا کچھ عام شخصیات ان کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ لیکن اگر لینڈنگ کی بات کی جائے تو ابھی ان کا جو طیارہ ہے وہ 1:40 پر اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا ہے اور پاکستان مسلم لیگ کے نون کے جو قائد ہے میاں محمد نواز شریف جو پاکستان کے سابقہ صدر بھی ہیں وہ ابھی پاکستان میں انٹر ہو چکے ہیں۔ جی سونیا یہ بتائیں، یہ بات حتمی طور پر اب ڈیسائیڈ ہو چکی ہے کہ وہ آگے وایا فلائی آئیں گے یا بائی روڈ جو ہے وہ لاہور آئیں گے؟ دیکھیں اگر ہم ان کے جو پہلے ان کی جانب سے مسلم لیگ نون کی جانب سے جو پہلے کی انفارمیشن دی گئی تھی اس کے مطابق تو یہ ہے کہ وہ بائی ایئر وہ لاہور کی طرف روانہ ہوں گے اور سیدھا وہ یہ ہے کہ اپنے ذاتی عمدہ میں جائیں گے، اس کے بعد وہ جلسے میں جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو خبریں ہیں وہ یہ آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے خصوصی ہیلی کاپٹر میں وہ ڈائریکٹلی وہ جائیں گے
जहाँ पर मीनार पाकिस्तान में उनका जो बहुत बड़ा जलसा हो रहा है वहाँ पर वो डायरेक्टली जाएंगे, वहाँ पर शरीक होंगे। लेकिन अभी जो है ये अभी कंफर्म खबरें मालूमात नहीं बताएगी कि वो जो है वो बाय एयर जाएंगे या फिर, क्योंकि एक तरह से ये भी खबर आ रही थी कि वो अपने काफिले के साथ जाएंगे, लेकिन अब चूंकि उनका तैयारा जो है वो लैंड कर चुका है तो अब इसके बाद जो है वो अपनी जो टीम के साथ, क्योंकि उनकी जो कानूनी टीम है वो भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट में जो है वो पहुंच चुकी है, तो अभी उनके साथ जो मुलाकात होंगी, उनके साथ जो मुलाकात होगी उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि वो बाय एयर जाएंगे या फिर जो उनका खसूसी हेलीकॉप्टर जो तैयार किया गया उस पे जाएंगे या जो है किसी तैयारे में जाएंगे। तो ये अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी वो अपनी कानूनी टीम के साथ जो है वो मुलाकात करेंगे, उसके बाद ये चीजें वो डिसाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया सोनिया मलिक तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको एक दफा फिर आगाह करते चलें कि साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का त्यारा आपसे कुछ ही देर पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। आज साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस आ गए हैं। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का त्यारा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल बाद आज पाकिस्तान वापस आ गए हैं। अब से कुछ ही देर पहले साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का त्यारा बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद पर लैंड कर चुका है। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल बाद आज पाकिस्तान वतन वापस आ गए हैं। अब से कुछ ही देर बाद वो लाहौर में एक अहम तारीख साज जलसा जो मीनार पाकिस्तान में मुनक्किद होने जा रहा है उस जलसा गाह से खिताब भी करेंगे। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का त्यारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का त्यारा इस्लामाबाद बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आ गए हैं। अब से कुछ ही देर पहले साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का त्यारा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। आज 4 साल बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए हैं। आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का त्यारा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम पहले से ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद है जो उनसे मुलाकात करेगी। अब से कुछ ही देर पहले साबिक वजीर आजम दुबई से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम पहले से ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद थी जो उनसे मुलाकात भी करेगी। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का त्यारा अब से कुछ ही देर पहले इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का त्यारा इस्लामाबाद बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम पहले से ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद है जो उनसे मुलाकात भी करेगी। इसके बाद आइंदा का लाहे अमल जो है वो तय होगा। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर में एक तारीख साज जलसे से खिताब भी करेंगे जो कि मीनार पाकिस्तान में मुनक्किद होने जा रहा है। आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का त्यारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आ गए हैं। आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का त्यारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं डोगर एजाज साहब, उनसे। जी सर, बताइएगा आगे का लाहे अमल क्या होगा? आज 4 साल बाद नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान में वापसी आ गई है। ये भी कहा जा रहा है कि बहरान जो है वो इनके आने से खत्म हो जाएंगे। क्या कहना है आपका इस बारे में?
हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको फिर बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का त्यारा इस्लामाबाद बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब से कुछ ही देर पहले लैंड कर चुका है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल बाद आज पाकिस्तान वापस आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम पहले से ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद है। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का त्यारा इस्लामाबाद बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ आज 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम पहले से ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ गए हैं। अब से कुछ ही देर पहले इस्लामाबाद बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका खसूसी त्यारा जो है वो लैंड कर चुका है। इस त्यारे में उनके साथ नून लीगी रहनुमा दीगर सहाफ़ी भी उनके हमरा मौजूद थे जो कि वतन वापस आए हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम पहले से ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद है। नवाज शरीफ सबसे पहले अपनी कानूनी टीम से मुलाकात करेंगे। इसके बाद आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। आज 4 बजे के करीब वो एक तारीख साज जलसा जो कि मीनार पाकिस्तान में मुनाकिद होने जा रहा है वहां पर खिताब भी करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आ गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का त्यारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम पहले से ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का त्यारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम पहले से ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का खसूसी त्यारा अब से कुछ ही देर पहले बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद पर लैंड कर चुका है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम पहले से ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद है। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का त्यारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान आ गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का त्यारा इस्लामाबाद बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम पहले से ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का त्यारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अब से कुछ ही देर पहले लैंड कर गया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल बाद आज पाकिस्तान वापस आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम पहले से ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद है। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का खसूसी त्यारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का त्यारा इस्लामाबाद में लैंड कर गया। मुस्लिम लीग नून के कायद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं एंकर पर्सन एजाज डोगर साहब से। जी सर, बताइएगा। हलीमा, ये अफवाहें जो है वो गर्दिश कर रही थी, वो दम तोड़ चुकी है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे। इस वक्त उनका त्यारा जो है अपनी टीम के हमरा, उनके साथ कुछ 150 के लगभग लीगी कारकुन जो है उनके वो मौजूद है और 25 के करीब जो है सहाफी जो है जर्नलिस्ट जो है वो मौजूद है। उनके साथ त्यारा उनका इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है इस वक्त। और अभी यही जो हमारे जराए यही बता रहे हैं कि जो साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है वो त्यारे के जरिए ही जो है वो आएंगे यहाँ पे खसूसी त्यारे के जरिए लाहौर में, और इनका हेलीपैड बनाया गया है शाही किला में। वहाँ पे हेलीकॉप्टर के जरिए आएंगे और वहाँ से सीधा पंडाल में जाएंगे और आवाम से खिताब करेंगे। और दूसरा इसमें ये है कि पूरे पाकिस्तान से काफिले जो है
وہ مسلسل لاہور کی طرف آ رہے ہیں, وہ اپنے قائد کے جھلک دیکھنے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں. اور یہ ہر صورت میں نون لیگ کی جتنے بھی کارکن ہیں, جتنے بھی ان کے لوکل ایم پی ایز, ایم این اے سابقہ رہے ہیں یا ٹکٹ ہولڈرز ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر حال میں یہ پاور شو ہم نے کامیاب کرنا ہے. اور جس طرح مریم اورنگزیب صاحبہ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ یہ آدھا الیکشن ہوگا, اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ یہ آج کا جلسہ جو ہے یہ اسی طرف جا رہا ہے کہ اس کا پاور شو اگر کامیاب ہو جاتا ہے نون لیگ کا, تو یہ نون لیگ کے لیے آدھا الیکشن ہی ہوگا. اور اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اس وقت جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کی اور نون لیگ کی جو قانونی ماہرین ہے, قانونی ٹیم ہے, وہ بھی موجود ہے, جس کو لیڈ اعظم نذیر جو سابق وزیر قانون رہے ہیں, اعظم نذیر تارڑ, وہ اس کو ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں. اور ان کے دو جو کیسز چل رہے ہیں ان کے بارے میں تفصیلاً جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اور جو بھی قانونی معاملات ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا. اس کے بعد کوئی 2 گھنٹے جو ہے وہ وہاں پہ ریسٹ کریں گے جو اسٹیٹ لانچ ہے اس میں. اس کے بعد جو ہے خصوصی طیارے کے ذریعے وہ لاہور کی طرف وہاں ہوں گے. جی نواز شریف کا طیارہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچ گیا ہے. مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف آج 4 سال بعد پاکستان میں واپس آئے ہیں. اعجاز جوگر صاحب, آپ یہ بتائیں کہ یہ اس بات میں جو ہے وہ کتنی صداقت ہے کہ جیسے نون لیگ کی پوری کابینہ اس وقت کافی پرعزم دکھائی دے رہی ہے کہ نواز شریف ملک کو ان بحرانوں سے نکالیں گے جو ابھی تک ملک میں ہم جن سے دو چار ہیں. تو آپ بتائیں اس بات میں کس حد تک صداقت ہے کہ ہم کس حد تک ان بحرانوں سے جو ہے وہ باہر آئیں گے؟ اللہ کرے علینا کہ یہ جو نون لیگ کی قیادت جو ہے یہ اس معاملے میں پرجوش لگ رہی ہے. اللہ کرے کہ پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں اور جو جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جو بحران ہے ان سے نکال لیا جائے گا. تو اس میں تو نو ڈاؤٹ کہ پی ایم ایل این کے پاس جو ٹیم موجود ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ٹیم کام کر پاتی ہے نہیں کر پاتی. پچھلے 16 ماہ میں تو کوئی ڈیلیور نہیں کر پائے. یہ جو ان کی اتحادی حکومت تھی اس میں تو جو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پائے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے پاس ایک تجربہ ہے, ان کا دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات, بھائی چارے کے تعلقات, جس طرح سعودی عرب ہے, قطر ہے, اسی طرح اور عرب کنٹریز ہیں. ان کے علاوہ امریکہ کے ساتھ بھی اچھا تعلق ان کا رہا, چائنا کے ساتھ رہا. اسی طرح باقی ممالک جو ہے ان کے ساتھ تعلقات تو اچھے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں, انویسٹرز جو ہے ان کو پاکستان میں لا سکتے ہیں. لیکن بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ کتنا محب وطن ہونے کا ثبوت دیا جاتا ہے. پہلے تو جتنی بھی حکومتیں آئیں وہ سب نے کہا جی پہلے اپنے گھر بھریں پھر اس کے بعد اگلا کام کریں. وہ میں صرف پی ایم ایل این کی بات نہیں کر رہا, میں ہر حکومت کی کر رہا ہوں. تو اس نہج سے پاکستان پہنچا ہے نا, اس سے معاشی حالات جو ہے ایک دن میں علینا خراب نہیں ہوئے, اس میں ایک وقت لگا ہے معاشی حالات خراب کرنے میں. اور یہ مصنوعی حالات خراب ہے. اگر آج بھی کوئی لیڈرشپ کی ضرورت ہے پاکستان کو, اگر کوئی لیڈر آ کے جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آ کے سنبھالیں گے, معاشی حالات بہتر کر دیں گے, پاکستان کو بحرانوں سے نکالیں گے, تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر ان کی جس طریقے کی ٹیم ہے, اگر وہ مل کے یہ عہد کر لے کہ ہم نے کرپشن نہیں کرنی, ہم نے پاکستان کو سنوارنا ہے, ہم نے پاکستان کے معاشی حالات بہتر کرنے ہیں, ہم نے صرف پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, اور یہ ایک اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں جو حقیقت ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا وجود ہے, پاکستان مستحکم ہے تو ہم مستحکم ہیں. اگر پاکستان کا وجود اور مستحکم ہے تو میاں محمد نواز شریف ہو, وہ زرداری صوبہ ہو یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو, وہ لیڈر ہے. اگر وہ پاکستان جو ہے وہ مستحکم نہیں ہوگا, خدا نہ خواستہ پاکستان کا وجود نہیں ہوگا, تو وہ بھی کچھ نہیں ہے. تو سب سے پہلے پاکستان ہے, باقی پارٹیز, باقی اور چیزیں وہ باقی بعد میں آتی ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں, منجھی ہوئی ٹیم ہے, وہ معاشی حالات بہتر کر سکتے ہیں. بہت اچھے تو شاید نہیں کر پائیں لیکن بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. وہ اگر چاہیں تو, اگر وہ ذہن یہ ایک ارادہ کر کے آئے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, باقی چیزیں ذاتی مفادات جو ہے ان سے بالا تر ہو کہ میں نے پاکستان کے لیے, اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے کام کرنا ہے, تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ پاکستان الحمدللہ, پاکستان کی زمینیں, پاکستان کے پہاڑ, پاکستان کے دریا, یہ سونا اگلتی ہیں, اس کے اندر ہیرے جواہرات ہیں. یہ دیکھیں نا فصلیں, پاکستان زرعی ملک بھی ہے, یہاں پہ اور بھی بے بہا مائن, مطلب پاکستان اللہ پاک نے ایک ایسا خطہ دیا ہے کہ جس میں چار موسم ہر طرح کے وہاں پہ, مطلب دیکھیں نا یہاں پہ گیس, بجلی, پانی, ہر چیز یہاں سے ہماری جو زمین ہے وہ اگلتی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج تک ہمارے
जितने भी हुक्मरान आए उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, इस तरफ सोचा नहीं है कि हमने इन बहरानों से कैसे निकलना है। हमने आने वाले वक्त में देखिए जो सोचने वाले होते हैं ना वो दूर तक का सोचते हैं कि हमने आने वाले कई 100 सालों का सोचना है। वक्त ये नहीं है कि 5 साल हमने निकाले हैं, किस तरीके से निकाले हैं, 5 साल निकाले और बस ठीक है जी हमारा वक्त गुजर गया, हमने वोट लेने हैं, नाली 16 गलियां ये बनवा दी और बस ठीक हो गया। तो अब सोचना पड़ेगा, अगर पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे तो फिर शायद अवाम भी जो है इनसे अपना रुख चेहरा जो है वो तब्दील कर दे। जी सर, ये भी कहा जा रहा है कि आज का जलसा जो है वो तारीख साज जलसा होगा, तो ऐसा मियां नवाज शरीफ जब स्पीच करेंगे तो ऐसा क्या वर्बली डिलीवर करेंगे कि वो तारीख की अहमियत रखेगा? पास्ट में भी देखा जाए चेयरमैन पीटीआई आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो है वो भी ऐसी स्पीचेस करते हैं, तो ऐसा क्या ये अलहदा डिलीवर करने जा रहे हैं जो कि तारीख साज एक जो है वो अहमियत रखेगा आज? अच्छा, तारीख साज वो इस सेंस में नहीं कह रहे कि वो कुछ वो तो अभी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा ना कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे दिल की बातें करेंगे, वही अपने साथ वो जो पिछले 2016 में हुआ उसको बताएंगे जी मुझे वो पनामा केस जो है वो नहीं है, अकामे पे निकाला गया, वो इस तरह की चीजें बयान करेंगे और ये कहेंगे जी पाकिस्तान यहाँ पे तरक्की कर रहा था, हम गए तो यहाँ पे चला गया, ऐसे वो लाडले को लाया गया, ये चीजें करेंगे वो। लेकिन वो ये जलसा कामयाब और पावर शो जो है कह रहे हैं कि तारीख साज इसमें से होगा कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान आजाद कश्मीर से जिस तरीके से कैंपेन चलाई है, जिस तरीके से मुहिम चलाई है, बल्कि वो आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे वो बिरयानी, मोटरसाइकिलें और वो जन्नत के टिकट की बातें चल रही हैं, तो वो उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि जो जलसे में जाएगा उसको जन्नत का टिकट भी मिल जाएगा। तो मतलब वो हर हद तक गए कि इस शो को कामयाब करना है। वो इस वजह से कह रहे हैं कि ये तारीखी जलसा होगा। वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है उनका कहना है कि आज तक मीनारे पाकिस्तान में इतना बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ जितना बड़ा जलसा जो है वो PMLN करने जा रही है, इस सेंस में वो बात कर रहे हैं। सर, ये बताएं आपकी राय में आज का नून लीग का पावर शो किस हद तक जो है वो आप इसको कामयाब देखते हैं? देखिए जी, मुझे पूरे पाकिस्तान से जो है न्यूज, हमारे एज लाइव, हमारी रिपोर्टिंग टीम अल्हम्दुलिल्लाह एक जाल की तरह हर शहर में, हर करिए में, हर रोड पे मौजूद है। वहाँ पे काफले तो नो डाउट बहुत तादाद में निकल रहे हैं और ये चैलेंज है, ये इन्होंने कामयाब करना ही करना है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है लीना, ये करना पड़ेगा। अगर इन्होंने आगे इलेक्शन जीतना है, इन्होंने आगे प्राइम मिनिस्टर बनाना है PMLN का, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हो या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हो, तो जो भी इन दोनों भाइयों में से हो या PMLN का कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, ये इन्होंने बनवाना है। तो इस जलसे को कामयाब हर हाल में करना होगा। इसी वजह से वो पिछले 1.5 महीने से जो है हर हल्के में जाके, हर एरिया में जाके वो जलसे भी कर रहे हैं। वो बाकायदा ऐसे कैंपेन की सिचुएशन है जैसे इलेक्शन की सूरत हाल होती है, इलेक्शन में कैंपेन की जाती है, तो सेम इनके जितने भी क़यादत है इनकी, जितने भी इनके टिकट होल्डर्स हैं, जितने भी इनके साबका रह चुके हैं MNA MPs, वो इसी तरह अपने हल्कों में निकले हुए थे। जिस तरीके से इलेक्शन की कैंपेन चला रहे हैं, इलेक्शन की मुहिम चला रहे हैं, इसी तरह वो कैंपेन चला रहे थे कि आपने इतनी गाड़ियां भर के लेके आनी जी, आपने इतनी तादाद में निकलना है जी। आपने वो अपने यूनियन लेवल पे, अपने वार्ड लेवल पे वो नीचे गए हुए हैं कि उन्होंने वहां पे जाके हर अपने जो उनके नुमाइंदे थे, उनके कानून थे, उनके जिम्मे लगाया कि इतने लोग आपने लेके आने हैं। तो उन्होंने कामयाब तो हर हाल में करना पड़ेगा इनको, अगर नहीं करते तो फिर सिचुएशन कुछ और होगी। मेरे ख्याल में ये पावर शो इनका कामयाब जाएगा। अब ये कबल अज़ वक्त है, लेकिन मेरी एक ज़ाती राय है कि ये नून लीग जिस तरह इन्होंने जोर शोर से मुहिम चलाई, ये इनका जलसा कामयाब होगा। बहुत शुक्रिया। एंकर पर्सन एजाज जोगर, कोहिनूर मीडिया ग्रुप हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। अब से कुछ ही देर पहले इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का खसूसी त्यारा लैंड कर चुका है। आज 4 साल बाद वो वतन वापस आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम पहले से ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अब से कुछ ही देर पहले साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का त्यारा आज लैंड कर चुका है। 4 साल बाद उनकी वतन वापसी हुई है। आज वो एक बहुत बड़े तारीख साज जलसे से खिताब भी करने जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान पर। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल बाद आज पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी क़यादत भी उनके हमरा मौजूद है। खबरें और भी शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं कि अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें दायर करने के मामले पर नवाज शरीफ की लीगल टीम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई। साबिक वजीर कानून आजम नजीर ताड़ड़, अमजद परवेज और दीगर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। जराए ने बताया है कि साबिक वजीर खजाना इसहाक डार भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए बैरिस्टर जफरुल्लाह खान भी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। वकला दोनों रेफरेंसों में अपीलें बहाल करने के लिए दरख्वास्तों पर नवाज शरीफ के दस्तखत भी लेंगे। जराए के मुताबिक दस्तखत लेने के बाद नवाज शरीफ का त्यारा लाहौर रवाना हो जाएगा। अब से कुछ ही देर पहले नवाज शरीफ का त्यारा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है, जहां उनकी लीगल टीम भी मौजूद थी। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें दायर करने के मामले पर नवाज शरीफ की लीगल टीम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। साबिक वजीर कानून आजम नजीर ताड़ड़, अमजद परवेज और दीगर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। जराए ने बताया है कि साबिक वजीर खजाना इसहाक डार भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगी सोनिया मलिक, नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज इस्लामाबाद। जी सोनिया, बताइएगा क्या अपडेट है इस हवाले से आपके पास? जी, जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान के साबिका वजीर आजम जो है वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है वो उनका त्यारा लैंड कर चुका है। उसके बाद हमने बताया था कि उनकी जो लीगल टीम है वो भी वहां पर पहुंच चुकी थी, जिसमें जो उनकी लीगल टीम में आदम नजीर तारड़ है, उसके अलावा जो जफर इकबाल है, उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जराये के मुताबिक जो साबिका वजीर खजाना है इसहाक डार, वो भी जो है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। और क्योंकि इससे पहले हमने ये बताया था कि अभी उनका जो 2 घंटे का स्टे है वहाँ उसके दौरान उन्होंने अपनी लीगल टीम के साथ कुछ अपने मामलात जो थे वो डिस्कस करने थे, और उनसे मुलाकात के बाद ही वो आगे का जो लाहे अमल है वो आगे वो तय पाएंगे। तो अभी जो उनकी जो मुलाकात है वो अपनी लीगल टीम के साथ भी हो रही है, जिसमें उन्होंने कुछ पेपर्स पे साइन भी करवाए हैं, और इसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि आगे वो उन्होंने क्या मतलब वो जो है वो जो बाय एयर जाएंगे या किस तरह वो आगे जो लाहौर से जानिब जाएंगे। तो इस हवाले से अभी उनकी जो अपनी कानूनी टीम के साथ है वो अभी मुलाकात जारी है, जिसमें उनकी जो लीगल टीम है आदम नजीर तारड़ और बाकी जो उनके लीगल जो टीम के मेंबर्स हैं वो भी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, और मुलाकात का जो सिलसिला है उनके साथ वो भी जारी है। जी, बहुत शुक्रिया सोनिया मलिक तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें दायर करने के मामले पर नवाज शरीफ की लीगल टीम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई है। साबिक वजीर कानून आजम नजीर ताड़ड़, अमजद परवेज और दीगर एयरपोर्ट पहुंच गए। जराए ने बताया है कि साबिक वजीर खजाना इसहाक डार भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए बैरिस्टर जफरुल्लाह खान भी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। वकला दोनों रेफरेंसों में अपीलें बहाल करने के लिए दरख्वास्तों पर नवाज शरीफ के दस्तखत भी लेंगे। जराए के मुताबिक दस्तखत लेने के बाद नवाज शरीफ का त्यारा लाहौर रवाना हो जाएगा। नवाज शरीफ से अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें दायर करने के मामले पर नवाज शरीफ की लीगल टीम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई। साबिक वजीर कानून आजम नजीर ताड़ड़, अमजद परवेज और दीगर एयरपोर्ट पहुंच गए। जराए ने बताया है कि साबिक वजीर खजाना इसहाक डार भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए बैरिस्टर जफरुल्लाह खान भी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। वकला दोनों रेफरेंसों में अपीलें बहाल करने के लिए दरख्वास्तों पर नवाज शरीफ के दस्तखत लेंगे। जराए के मुताबिक दस्तखत लेने के बाद नवाज शरीफ का त्यारा लाहौर रवाना हो जाएगा। नवाज शरीफ की बायोमेट्रिक के लिए ओथ कमिश्नर भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें दायर करने के मामले पर नवाज शरीफ की लीगल टीम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई है। साबिक वजीर कानून आजम नजीर ताड़ड़, अमजद परवेज और दीगर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। जराए ने बताया है कि साबिक वजीर खजाना इसहाक डार भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए बैरिस्टर जफरुल्लाह खान भी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं।
आगे बढ़ें, आपको बताएं कि खुशाब में एनए 87 नायब सदर पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साबिक वफाकी वजीर नवाबजादी मोहतरमा सुमेरा मलिक साहिबा और मलिक सलार मोहम्मद खान अवान का काफिला मीनार पाकिस्तान कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ के जलसे के लिए रवां दवां है। आपको बताएं कि खुशाब से एनए 87 नायब सदर पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साबिक वफाकी वजीर नवाबजादी मोहतरमा सुमेरा मलिक साहिबा और मलिक सलार मोहम्मद खान अवान का काफिला मीनार पाकिस्तान कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जलसे के लिए रवां दवां है। कसूर में मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद पर मुस्लिम लीग नून के एमपीए हाजी नईम सफदर अंसारी का अनोखा अंदाज। मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान की हदूद में आमद पर बकरे की कुर्बानी। साबिक एमपीए हाजी नईम सफदर अंसारी का कहना था मियां नवाज शरीफ का सदका देकर आफात बलियात से महफूज करने के लिए बकरा कुर्बान किया। बकरे की कुर्बानी के बाद मियां नवाज शरीफ की सेहत और पाकिस्तान की सलामती की दुआ भी की गई। एमपी हाजी नईम सफदर अंसारी की क़ियादत में बकरे के सदके के बाद काफिला लाहौर रवाना हुआ। मुस्लिम लीगी एमपीए हाजी नईम सफदर अंसारी के काफिले में बड़ी तादाद में कारकुनान भी शामिल हैं। कमालिया से भी बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का काफिला अपने कायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान रवाना हो रहा है। उम्मीदवार एमपीए हल्का पीपी 122 कमालिया चौधरी शाहिद इकबाल गुजर अपने सैकड़ों साथियों के हमरा इस्तकबाल के लिए रवाना हो रहे हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ आरजे जावेद भट्टी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी जावेद, बताइएगा। बिल्कुल, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उनकी वतन वापसी है और उसी हवाले से उनके इस्तकबाल के लिए मुल्क भर से जितने भी कायदीन हैं और पार्टी कारकुनान वहाँ पे पहुँच रहे हैं। यहाँ पर हमारे हल्का पीपी 123 से चौधरी शाहिद इकबाल गुजर साहब अपने कारकुनान और सपोर्टरान के साथ एक जलसा रैली की सूरत में इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं। उनसे जानते जैसा बताइएगा कि जलसे की सूरत में आप जा रहे हैं मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए, कितने पुरजोश और कितने लोग आपके साथ हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप लोगों को देख रहे हैं, इनका जोश भी देख रहे हैं। हम आपको ये दयानतदारी से कहते हैं कि हमने इन लोगों को सिर्फ कॉल की है भी हम मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं, अपने लीडर का इस्तकबाल करने के लिए जा रहे हैं। इस मुल्क का जिन्होंने इस मुल्क को हमेशा बहरानों से निकाला है उसको आज लेने जा रहे हैं। तो ये हमारी छोटी सी कॉल पे हज़ारों लोग यहाँ पे जाने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। हम इंशाअल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि ये मुल्क को ये मुश्किल वक्त जो है इसको निकालने में मियां नवाज शरीफ ही एक वाहिद लीडर है जो इस मुल्क को मुश्किल से निकालेगा। उसके इस्तकबाल के लिए हम जनाब मियां असदुर्रहमान की क़ियादत में, पीर अली बाबा की क़ियादत में एक बहुत बड़ा कारवान लेके लाहौर जा रहे हैं। इंशाअल्लाह 3 बजे हम मीनार पाकिस्तान पे पहुंच के अपने कायद का इस्तकबाल करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि चौधरी शाहिद इकबाल गुजर साहब का कहना था कि हम बड़े कारकुनान, एक बड़ी तादाद में हमारे साथ लोग मौजूद और अपने दिली तौर पे बड़ी चाहत और मोहब्बत के साथ मियाँ साहब के सियालकोट से नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए ख्वाजा आसिफ की रिहाइशगाह से काफिला रवाना हुआ है। काफिले की क़ियादत साबिक वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने की। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कारकुनान के साथ बस में सवार भी हुए। कारकुनान की बड़ी तादाद काफिले में शरीक। डस्का इंटरचेंज पर जिले के कौमी और सूबाई हलकों के कारकुनान यकजा होंगे। पुरजोश कारकुनान नवाज शरीफ के नारे बुलंद कर रहे हैं। मुल्क भर की तरह शोरकोट से भी मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मौलाना मोहम्मद आसिफ, मुआविया सियाल, नायब सदर पंजाब, उलमा मशाइख विंग मुस्लिम लीग नून की क़यादत में रैली मीनार पाकिस्तान लाहौर के लिए रवाना हो रही है, जिसमें अवाम की कसीर तादाद शामिल है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे तहसील शोरकोट चौधरी गुलाम शबीर ताहिर जी उनके हमरा मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी शबीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मौजूद है शोरकोट में। आपको बताता चलो कि आज 21 अक्टूबर है और
पूरे पाकिस्तान से जो है मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है मुख्तलिफ तहसीलों से अपने अपने वर्कर्स को अहदेदारान को कन्वेंशन के लिए लेकर रवाना हो रहे हैं। इस वक्त मौलाना मोहम्मद आसिम माविया सियाल साहब जिनका एक शोरकोट ज़िला जंग तहसील हल्का N 110 के अंदर भरपूर तरीके से कन्वेंशन भी करवाया गया। आज कन्वेंशन का जो समर है वो नज़र आ रहा है, यहाँ पर जमे गफीर है और गाड़ियों पर लोग छतों पर बैठे हैं, गाड़ियाँ पूरी नहीं हो रही। मौलाना आसिम माविया साहब अपना काफिला लेकर रवाना है। सब बताएगा आज अपना काफिला लेकर जा रहे हैं। आपने तो जो एक कन्वेंशन करवाया वो बेमिसाल था, आज आपका काफिला भी बेमिसाल है, छतों पे जगह नहीं मिल रही लोगों को, क्या बताएंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की आवाम जो है इनकी तादाद ये बता रही है कि पाकिस्तान को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़रूरत है और उनके इस्तकबाल के लिए ये आवाम निकली है और एक तारीख़ साज इज्तिमा होगा मीनार पाकिस्तान पर। लोग जो हैं बहुत बड़े काफ़िलों की सूरत में मुख्तलिफ़ इलाकों से निकल रहे हैं। उसी तरह शोरकोट शहर जो है और अहमदपुर सियाल से, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हल्का N 110 से हमारी आवाम जो है वो भरपूर तरीके से निकली है और हमारी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा निकली है। हमने जो ज़हन बनाया था कि हमारे बंदे जो निकलेंगे वो 1500 से लेके 1600-1700 के राउंड अबाउट निकलेंगे, लेकिन ये तादाद सैकड़ों से निकल के हज़ारों में पहुँच चुकी है। हमारे पास इस वक्त गाड़ियाँ नहीं हैं और हमने मज़ीद गाड़ियाँ जो मंगवाने की कोशिश की है तो अड्डों से भी नहीं मिली हमें गाड़ियाँ, और जो गाड़ियाँ मिली हैं तो उनकी छतों पर भी लोग हैं, अंदर भी लोग हैं। जो हमारे पास दीगर ज़राए हैं, हाईएस से हैं, कैरी डब्बे हैं, कारें हैं, वो भी मुकम्मल भरी हुई हैं और अभी काफ़ी सारा मजमा ऐसा है जो इस मतलब है सिर्फ ट्रांसपोर्ट के मुहैया ना होने की वजह से अभी बाकी खड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जोश, ये जज्बा ये बता रहा है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नवाज शरीफ आ रहा है। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि जिस तरह जोश और जज्बे के साथ लोग यहाँ से हल्का N 110 से निकले हैं और ये तवक्को से ज़्यादा निकले हैं और अपने कैद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए लाहौर पहुँच रहे हैं और ये पैगाम देना चाह रहा है मौलाना आसिम माविया सियाल साहब कि यहाँ पर जो सैकड़ों की एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग निकलेंगे वो हज़ारों में तब्दील हो गए हैं और मुस्लिम लीग नून का हल्का N 110 ज़िला जंग जो है वो गढ़ बन चुका है और यहाँ पर जितनी लोगों की तादाद नज़र आ रही है, जिस तरह आप रिपोर्ट में भी देखेंगे, आपको फोटो में नजर आ रहा होगा कि जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं इनके लिए गाड़ियां प्रोवाइड करना यहाँ पर मुश्किल काम हो चुका है। मौलाना आसिम माविया सियाल का ये मैसेज है कि लोग जिस तरह मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी पर हवेली लखा से लाहौर अपने कायद के इस्तकबाल के लिए बड़े काफिले रवाना हो चुके हैं। सैकड़ों कारकुनों के काफिले की क़यादत साबिक MNA मियां मोहम्मद मोइन खां वट्टू और साबिक MPA मियां नूरुल अमीन नासिर वट्टू और साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी हवेली मियां शोएब कादिर वट्टू कर रहे थे। कारकुनान का कहना था कि 2017 के बाद पाकिस्तान तबाही के तिहाने पर पहुंच चुका है। अब हमारे कायद मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए आ रहे हैं। अब पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। काफिले में शरीक कारकुनान अपने कायद के हक में नारेबाजी भी कर रहे थे। साबिक MNA और MPA ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब मुल्क पाकिस्तान से महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी का खात्मा होगा। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आ रहे हैं। हम अपने कायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पुरजोश हैं। आज लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का वालेहाना इस्तकबाल किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद की एक झलक देखने के लिए शेखुपुरा के लोग भी बेकरार हैं। हमारे रिपोर्टर महमूद बेग इस वक्त सीनियर मरकजी रहनुमा व साबिक वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ की रिहायशगाह से रवाना होने वाली रैली के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। दीगर शहरों की तरह जिला शेखपुरा में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के एक दीदार की झलक करने के लिए सैकड़ों कारकुनान जलसे की जानब जा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं वफाकी वजीर मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ के साथ, जो साबिक वफाकी वजीर से उनसे जानते हैं कि आज वो क्या मैसेज देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मियां साहब, आज कायद मुस्लिम लीग नून जो आ रहे हैं तजदीद अहद क्या करने जा रहे हैं? पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकालने के लिए तजदीद अहद ये है कि हम पाकिस्तान को इस हाल में नहीं रहने देंगे। हम 2017 का पाकिस्तान बना के दम लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि मियां
जवेद लतीफ का यही कहना है कि हम 2017 का पाकिस्तान दोबारा बना कर रहेंगे और तरक्की का सफर जो है वो एक बार फिर रवां दवा होगा। जी दीगर शहरों की तरह आगे बढ़ें, आपको बताएं कि ग्रेटर इकबाल पार्क में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तकबाली जलसे की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी खुद फील्ड में जायजा ले रहे हैं। कारकुनान को 3 लेयर चेकिंग के बाद अंदर जलसा गाह जाने की इजाजत दी जा रही है। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं अपने नुमाइंदे जुनेद अशरफ से, जो इस वक्त DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी के हमरा मौजूद हैं। जी जुनेद, बताइएगा। और में जैसा कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ की आमद के हवाले से इस्तकबालिया जलसे का जो है उसकी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की टीम्स डिप्लॉय की गई हैं चारों गेट्स पर और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है सर्च ऑपरेशंस भी किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ DIG ऑपरेशंस नासिर इसी साथ मौजूद है। सर, कौन कौन सी टीम्स डिप्लॉय की गई हैं और किस तरह की सिक्योरिटी के उमूर देख? अस्सलामुअलैकुम जी भाई, बहुत शुक्रिया भाई। हमने एक बड़ा ही कम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया है और उसमें हमने एयरपोर्ट की, रूट्स की, फनल एरिया की, पंडाल की, फोर्ट की तमाम ड्यूटीज़ लगाई हैं और उसको जोन्स में किया है। आउटर मोस्ट कॉर्डन्स हैं, आउटर कॉर्डन्स हैं, इनर कॉर्डन्स हैं, आइसोलेशन कॉर्डन्स हैं, क्लोज प्रोटेक्शन है, रूफ टॉप ड्यूटी है। इसके अलावा ट्रैफिक का बड़ा एक मरबूत निज़ाम दिया है ताकि मैक्सिमम लोग करीब से करीब उतरें और इजीली अंदर पंडाल में जा सकें। हर बंदा जो पंडाल में जा रहा है, 120 वॉक थ्रू गेट्स हैं, वो चेक हुए बगैर पंडाल के अंदर एंटर नहीं हो रहा। इस चीज़ को इंश्योर किया, हर एक को 3 जगह से चेक करके जाने दिया जा रहा है। इस चीज़ में हमारी तमाम जोन में ड्यूटी लगाने में फ़ायदा ये होता है कि हर जोन में अलहदा डेडिकेटेड ऑफिसर्स होते हैं, एक डेडिकेटेड लेयर होती है, उसके मुताबिक तमाम ड्यूटी लगाई है और इंशाल्लाह ताला 100% श्योर कि बेहतर अंदाज में एक अच्छी सेंस ऑफ सिक्योरिटी के तहत तमाम जलसा मुनक्कद होगा। हाँ जी, बिल्कुल बेहतर अंदाज में जो है सिक्योरिटी प्लान उधर तरतीब किया गया है और यहाँ पर पुलिस एहलकार भी डिप्लॉय किए गए हैं ताकि जो है इंतजामी उमूर से वाले से, सिक्योरिटी के वाले से कोई भी मसला दरपेश नहीं। खबरें और भी शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें।